हाँ गणेश जी। हाँ जी सर। हाँ हाँ, बच्चों को आने दीजिए, थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ ठीक है, सो इसे लाइव स्टार्ट है। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक। वीडियो ऑन कर सकते हो सभी, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेट देम कम एवरीवन। एक ही वीडियो है। श्यामली, कीर्ति, खुशबू, गायत्री, पप्पू, ईशा, मनीषा, आर्या, हरे राम सैनी। आप किस डिपार्टमेंट में हैं पप्पू? यस सर। हाँ, किस डिपार्टमेंट? वीडियो ऑन कर लो। कीर्ति, किस डिपार्टमेंट? सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट सर।
सोशियोलॉजी पीजी डिपार्टमेंट नाम। यूनिवर्सिटी। जी सर। जी ओके गायत्री, which department? Science, sir. Botany department. बॉटनी डिपार्टमेंट। ओके पारुल मैम। ओके ईसा, चेहरा दिखा दो कि मुझे भी लगे कि कोई है स्टूडेंट मेरी, तो पता चले कि सामने खड़े हैं, पता नहीं कौन स्टूडेंट बैठा हुआ है सामने। मनीषा, प्रिया, प्रगति, गुड़िया। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं सर। ओके गुड इवनिंग। प्रिया तो साइकोलॉजी की है, प्रगति कुमारी साइकोलॉजी की है, गुड़िया साइकोलॉजी की है। चलिए बाय द टाइम 5 मिनट हम लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट इन द सेंस कि कल कुछ पढ़ाए थे, कुछ दिमाग में गया या नहीं गया, आप लोग फीडबैक दीजिए पहले। मेरा भी स्ट्रेस होगा ना, आई एम आल्सो फीलिंग स्ट्रेस कि बच्चे को समझे या नहीं समझे कि मैं वन वे कम्युनिकेशन में ही निकल गया अपनी बातों को रख के। ऐसा पढ़ाई नहीं चाहिए। आपको समझिए, हम कुछ पढ़ाएंगे, फिर आप कुछ मुझे समझाएंगे, एंड देन म्यूचुअली वी ग्रो टुगेदर। तो लास्ट क्लास है, आप आगे बहुत क्लासेस होंगी योगा का, और फोकस मेरा यही रहेगा कि आज जो कुछ टेक्निक्स बताऊंगा वो योगा बेस्ड प्लस कुछ करवाऊंगा एक्सरसाइज में आपसे, तो इंटरेस्टिंग होगा। सारे बच्चे वीडियो तब ऑन कर लेंगे। और दूसरी बात, जो यूट्यूब के वीडियोस हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइजेज हैं, जब भी आप फ्री हो। और देखो पहली बात बता दूं मैं, इसको ना ऐसा मत लो कि रूटीन के हिसाब से लो। लाइफ में याद रखना, साइकोलॉजिकली बात बता रहा हूँ कि हम लोग ना एक मन में धारणा सेट कर लेते हैं दैट if something has been recommended by anyone or from higher authority, तो हम लोग उसको समझ जाते हैं कि उसको एज ए रूटीन टाइप पे करते हैं। दैट इज इन्फोर्स्ड, वो इन्फोर्स्ड होता है rather being willing, you are willing from the inside, from the intrinsic motivation टाइप से, कि आप हमको कोई चीज को आपको हम फोर्स करेंगे तो आपका जो वो करने का जो उसका जो पैशन होगा, उसको करने का जो एजुकेशन का जो विलिंगनेस होगा वो नहीं रहेगा। फिर यू विल नॉट डू इट पर्पसिवली एंड पैशनेटली। और लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है ये रूल, in any way, in anywhere, in any relationship, in any sphere of life. If I impose you something, impose मतलब imposition, forcefully imposition, क्या वो करना है करना है करना है, आप ब्रेक हो जाइएगा एंड ऑब्वियसली यू फील स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस कम करना है, आप उल्टा और स्ट्रेस हो जाइएगा। तो ये काम नहीं करना लाइफ में। आप विलिंगली करो कि मुझे करना है सर, और लगे तब जरूरत लगे लाइफ में। हम मोटिवेशन चैप्टर पढ़ाते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन द मोटिवेशनल साइकिल ऑफ लाइफ, और कहीं भी जो मोटिवेशन मिलता है लोगों को, द फर्स्ट थिंग कौन बताएगा? साइकोलॉजी की आर्या, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन मोटिवेशनल साइकिल? एनीवन फ्रॉम साइकोलॉजी? नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। वेरी गुड, सलेहा भी है, वेरी गुड। पहली है डिफिशियंसी, जो सलेहा ने कहा, नीड विद व्हाट? डिफिशियंसी ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड नीड। तो नीड का जो डिफिनेशन दिया गया है इन साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी ऑफ समथिंग रादर, लेकिन हर जगह फिजियोलॉजिकल नहीं होता है, कुछ साइकोलॉजिकल होगा, कुछ फाइनेंशियल होगा, इट मैटर्स पर्सन, इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि जब तक आपकी कमी, उस चीज को लेके कमी नहीं होगी, डिफिशियंसी मतलब कमी, और जब तक वो कमी आपको जिंदगी में खलेगी नहीं, तो आप उस चीज को करने के लिए अग्रसर नहीं होंगे लाइफ में। तो बहुत चीज हम लोग लाइफ में आजकल, जो आप लोग का युवा वर्ग है, हम भी उसमें आते हैं, मैं कोई बुरा नहीं हूँ वैसे, बट आपका जो खासकर आपका जनरेशन है, जिसे हम जनरेशन जेड कहते हैं, और माय जनरेशन दैट इज बोर्न इन 1990s, दैट दे आर कॉल्ड जनरेशन वाई, और मिलेनियल जनरेशन कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है, देखना हम लोग भी देखते हैं। तो आप लोग का जो आजकल का जो मोटिवेशन है वो रैदर नीड बेस्ड नहीं है, वो स्टेटस बेस्ड है। मोबाइल कोई भी चलेगा पर नहीं आईफोन ही चाहिए सर, गाड़ी कोई भी चलेगी नहीं सर, मर्सिडीज ही चाहिए, और एकदम ब्रांडेड होना चाहिए, ऑडी ही चाहिए सर, ये मारुति सुजुकी 800 नहीं चाहिए। यू नो, आई मीन किताब भी कॉपी भी चाहिए तो एकदम क्लासमेट ब्रांड का होना चाहिए, कपड़ा भी ब्रांड का ही खरीदेंगे, कुत्ता भी ब्रांड वाला कुत्ता पालेंगे। अब देख लो, आप आसपास देखना, दूर पे कुत्ते बहु आते हैं, उनको कोई नहीं पालता है, और दे विल इन्वेस्ट ऑन। अब देखिए, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, आई एम नो राइट टू जज एनीवन एंड नेदर डू यू, किसी को जज करने का अधिकार नहीं किसी को। बट द पॉइंट इज दैट, देखिए हम लोग कैसे अपने आप को, जो मैं कल कह रहा था आपको, जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, लाइफ स्टाइल इतना हम लोग का अननेसेसरीली हम लोग ने उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है
that it has become so entangled in small petty things. तो नीड बेस्ड ना होके जैसे स्टेटस बेस्ड हो जाएगा तो आप फिर वो चुंगा में फंस जाते हो, बिकॉज आपको वो नीड था ही नहीं उस चीज की। आपको नीड क्यों हुआ? क्योंकि आपके दोस्त ने आईफोन ले लिया, वो चमका रहा था आईफोन, वो फोटो डाल रहा था, डाल रहे थे फेसबुक पे या कहीं पे, एंड यू फील कि नहीं मेरे पास भी होना चाहिए। तो दैट इज नॉट इंट्रिंसिकल मोटिवेशन, दैट इज रादर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये सब चीजें, क्योंकि आप सारे युवा हैं यहाँ पे, या सारे बहुत अभी आगे आपको जिंदगी अभी सफर करना है, हिंदी वाला सफर करना है, इंग्लिश वाला सफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी को अगर आप ठीक से नहीं चलाएंगे तो हिंदी वाला सफर से इंग्लिश वाला सफर हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा लाइफ में। तो इसीलिए थोड़ा बेसिक्स को क्लियर रखो लाइफ में, फंडामेंटल्स क्लियर करो। कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ की फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। सोशल स्किल ग्रो करो अपना, ह्यूमिलिटी हमेशा दिखाइए जिंदगी में कि कितने, ये नहीं कि आप बहुत कुछ आ गया तो वी हैव बिकम सो मच ऑफ ईगो बोस्टिंग कि मुझे बहुत कुछ आता है, हम किसी को भी कुछ कह सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ थिंग विल ऑब्वियसली मेक यू वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिसप्लीजिंग पर्सन। वो पर्सनालिटी नहीं चाहिए। बड़े लोगों का किताब पढ़ा कीजिए, वही बताऊंगा आज कि आज कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है। लाइफ स्टाइल चेंज करो अपना, सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये जो है कॉग्निटिव माइंड। यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, योर हाउ यू अप्रोच टू ए पर्सन, हाउ यू अप्रोच टू ए थिंग। ऐसा नहीं मैं कल कह रहा था कि वी आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी रादर मी और पर्सन हु स्टडी साइकोलॉजी, मैंने गुरु जी भी लोग हैं, बहुत काम करते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होंगे या जहाँ भी हैं। तो आई हैव सीन देम। मुझे कभी कभी क्वेश्चन भी होता था दिमाग में कि सर लोग पढ़ाते हैं लेकिन इन लोगों को क्यों स्ट्रेस होता है। आप लोग जब एज में था और रादर ग्रेजुएशन में, बट देन आई रियलाइज, जो मैं कह रहा था आपको, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। जैसे नदी का दो घाट है, ऐसे जिंदगी में सुख दुख चलता रहता है। एक बार अच्छा मैं कहीं सुन रहा था कि कोई किसी ने पूछा किसी से कि सर बताइए जिंदगी में दुखी आदमी दुखी क्यों होता है? तो सुनिएगा, बहुत सुंदर जवाब है और मैं हमेशा इस चीज को बहुत जगह दोहराता हूँ। तो उसने कहा कि देखो बाबू, तीन कारण है दुख के। थोड़ा आध्यात्मिक है बट इट साउंड्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी बैंग ऑन, बिंगो टाइप की बात है ये। तो उसने कहा 3 टाइप से होती है दुख, 3 कारणों से दुख होता है, 3 टाइप से नहीं। पहला उसने कहा कि आपके ऑब्वियसली कर्म से, या आपका कर्म क्या है वो आपका दुख निर्धारित करता है। सेकंड, आवाज आ रही है सभी को ना? Yes, हाँ, sir. yes sir. यस सर। ठीक है ठीक। दूसरा उसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये साइकोलॉजी यहाँ पे आती है, स्वभाव से, सॉरी दूसरा भाग से, तीसरा स्वभाव है। दूसरा आपका भाग है जो आप देखे नहीं है। तो मैं कभी भाग को उतना मानता नहीं हूँ, लेकिन लाइफ में से कुछ इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ दैट मुझे भी अब बहुत इस पे भरोसा है कि भाग किसे कहते हैं। जैसे हुए हैं लाइफ में, आप चेंज होते हैं लाइफ में, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप एक मुर्दा हैं। चेंज इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और गीता के अंतिम वाक्य में यही कहा गया है, परिवर्तन संसार का नियम है। साइकोलॉजी में भी एक थ्योरी है जिसको हम लोग लेविन्स थ्योरी ऑफ चेंज कहते हैं। इट्स नॉट इन साइकोलॉजी बट इट इज इन एवरी इंटायर फलक्रम ऑफ एवरी सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप लोग गूगल कर लो, लिख सकते हो थ्योरी को, लेविन्स मॉडल ऑफ चेंज। और एमबीए वाले भी पढ़ते हैं, कोई आपके दोस्त महिम होंगे एमबीए में, उनसे पूछना, ओबी में है, उसने भी यही कहा है थ्योरी में। अब बता दूं मैं, जो ये थ्योरी दिया है, इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कर्ट लेविन। तो इज नॉट ए छोटा मोटा पर्सन नहीं है ये, इसकी थ्योरी भी बहुत जगह काम आती है। तो थ्योरी का नाम है लेविन्स मॉडल ऑफ चेंज। उसमें उसने कहा है कि 3 प्रोसेस जो होते हैं किसी भी कंपनी को चेंज करने के लिए या किसी इंडिविजुअल को भी बिहेवियर चेंज करने के लिए, 3 प्रोसेस आदमी गुजरता है। पहला है अनलर्निंग, दूसरा है चेंज, और तीसरा है रीलर्निंग और रिफ्रीज। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फादर का नाम क्या बोले? कर्ट लेविन, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कर्ट लेविन को कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी के नहीं है। सोशियोलॉजी वाले जानते होंगे कि साइकोलॉजी को सोशियोलॉजी के साथ जोड़ने वाला जो पुल है, जो पुलिया है या ब्रिज है, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। तो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है सोशल साइकोलॉजी। और पैंडेमिक में तो सबसे ज्यादा काम अगर हुआ है हेल्थ साइकोलॉजी के बाद, तो दैट इज सोशल साइकोलॉजी, बिकॉज पीपल हैव चेंज द डिफिनेशन ऑफ सोशल सोशियलिटी और सोशल स्किल। आप देख सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड इतना ज्यादा यूज होने लगा कि एक्सपर्ट्स और इवन WHO को भी कहीं कहना पड़ा कि इसको सोशल डिस्टेंसिंग मत कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहिए। बिकॉज सामाजिक दूरी अगर आदमी बनाना शुरू कर दे, फिर आदमी नहीं रहेगा।
वो कुछ और हो जाएगा. We can't live in alienation, we can't live in isolation. That is how we are, we have been made by our forefathers, और जो भी हैं, भगवान जो बनाया हमको. ओके, अक्षिता है, ठीक है. So what I was trying to say कि 3 प्रोसेस उसने कहा. फर्स्ट इज, क्या कहा मैंने, अनलर्निंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नहीं कर पाते हैं. बता दूं मैं आपको, ये सबसे जबरदस्त है. या आप, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से लोग करता है ये, और जो करता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है. अब कहोगे सर ऐसा क्या है इसमें. अब तुमने मान लो, मैं right now I'm 31 years of age. अब मेरी हर आदमी की, देखो लाइफ में साइकोलॉजी हर आदमी की है, वो हर आदमी अपने हिसाब से जीता है. हर आदमी अपने उसकी जिंदगी को जीता है, उसकी अपनी परिभाषा है, वो जो भी जिया है. मैं 31 का हूँ, कोई मेरे स्टूडेंट 25 के होंगे, या हो सकता है मुझसे ज्यादा बड़े होंगे या छोटे भी होंगे, कोई 20 का होगा, तो उसका अपना डिफिनेशन, यू कांट चेंज हिम और हर. एंड इफ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग जस्टिस. वो आप नहीं कर सकते, वो आपका राइट ही नहीं है. तो हर आदमी के यहाँ अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से जिंदगी जीता है, क्योंकि उसकी अपनी परिभाषा है जिंदगी का. याद रखिएगा. हम लोग क्या करते हैं कि उसको इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जजिंग करना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसे हैं तो ये भी ऐसा होगा. क्योंकि हम लोग के लाइफ में अभी ये जो स्किल है, सोशल स्किल में एक स्किल होता है, पर्सपेक्टिव टेकिंग स्किल. इसको लिख लीजिए, बहुत लोगों के पास नहीं है आजकल. क्योंकि आपको एज ए लीडर, कल आप लीडर ही बनोगे जिंदगी में, कहीं ना कहीं जहां रहोगे, एज ए लीडरशिप क्वालिटी आप में ग्रो होनी चाहिए, वो अभी से आएगी. तो आपको हर सबको लेके चलना. आपको, आप एक वो ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है, एकला चलो रे, वो ठीक है. पर व्हेन यू आर लिविंग इन सोसाइटी, यू हैव टू मेक श्योर कि सभी एक साथ हो. और एक साथ होने के लिए आपको पर्सपेक्टिव टेकिंग स्किल होना चाहिए. उसमें 2 स्किल आता है, सिंपैथेटिक स्किल और एम्पैथी स्किल. वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म है. पर आपको आजकल क्या हो गया, क्यों स्ट्रेस हो रहा है. तो अच्छा लिखा हुआ है कि सर हम आजकल सुनते इसीलिए हैं कि हम कुछ बोल पाए. हम सुनने के लिए नहीं सुनते हैं. लिसनिंग जो है वो एक स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है. मैं बच्चों को इसलिए क्लास में नहीं कहता हूं आने के लिए, अरे 20 ऑफलाइन क्लास और 20 ऑनलाइन क्लास. हम कॉलेज जाते थे, मुझे सिविलाइज बनाया, मुझे क्या यूनिफॉर्म पहनना है. क्यों आजकल बच्चे ऑनलाइन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है. बिकॉज मेरा पेपर भी है इस पे, आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हो, या लिखना है तो लिख लो. द न्यूरो, मैं दिखा भी दूंगा, द न्यूरो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ई लर्निंग ऑन चिल्ड्रन. तो हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो ठीक है ऑनलाइन पढ़ा दो, लेकिन उसका जो आदमी का जो कांटेक्ट है, ह्यूमन कांटेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. आप तभी सीखोगे जब जाओगे वहां, आपको सोशल स्किल्स सिखा देगा. बच्चों के साथ बात करते हो, लोग को यहाँ नहीं पता है, दे आर लाइक कि हाँ सर क्लास है, क्या हो जाए. बाबू क्लास नहीं है. आप उठते हो, आप प्रोसेस को समझो. सुबह में उठते हो, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आप तैयार होते हो, फ्रेश होते हो, दिमाग आपका पूरा जो भी है, आप गोल इन लाइफ. फिर आप प्रोसेस में जाते हो, घर से निकलते हो, फिर पूरा आप मार्केट से होते हुए कॉलेज आते हो, फिर लोगों से मिलते हो, सर से मिलते हो, क्लास में बैठते हो, इन्वायरमेंट चेंज रहता है, यू लर्न न्यू थिंग इन लाइफ. इम्पॉसिबल है कि ऑनलाइन लर्निंग में आप सीखिएगा, लेकिन ये बात लोग नहीं समझते हैं, इसलिए क्लास में लो अटेंडेंस है. हम लोग जान गए हैं कि क्या मतलब होता था. अगर आप, क्यों मैं देखता हूँ कि सीबीएसई स्कूल के बच्चे जब पढ़ाता हूँ मैं, खासकर 11th क्लास के बच्चे या फर्स्ट क्लास के ईयर के बच्चे, कोई सीबीएसई से होता है, कोई बिहार बोर्ड से होता है. I mean, there is a sea difference. I can't imagine. क्योंकि एक हमेशा स्कूल गया है, एक हमेशा स्कूल नहीं गया है. वो डिफरेंस दिखने को मिलता है, साफ दिखने को, बिहेवियर में दिखने को मिलता है. लीव अपार्ट इंटेलिजेंस लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल. तो जिससे बात करता है उसका जो वे ऑफ 3D बोलते हैं हम लोग, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है. ये हम लोग यूपीएससी का इंटरव्यू सब पढ़ रहे थे, तब ये सब हम पढ़ते थे हम लोग, इसमें क्या होता है, हाउ टू गिव ए obviously a very good UPSC interview. तो 3D कहते हैं, ड्रेस, डिपोर्ट, डिक्टम. 3D, ड्रेस, डिपोर्ट, डिक्टम. Now what is this 3D? ड्रेस obviously आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, वो बहुत मैटर करता है लाइफ में, बहुत ही स्ट्रांगली मैटर करता है. बता दूं मैं, ये नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, फार मोर पावरफुल देन द वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो आप बताते हैं. ये जो 3 चीज हैं, आप बिना बोले अपनी पर्सनालिटी को सामने रखते हैं. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 3D. The first is dress, second is deport, T-E-P-O-R-T. Now what is deport? Deport is how you carry yourself. ये आप, पता नहीं आपको कितना इम्पोर्टेंस पता चल रहा होगा ये, और इतना बता दूं मैं, ये बहुत लोग को नहीं पता है.
एंड दैट्स व्हाई बहुत को देखा हूं मैं, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं, दे आर वेरी एफ्लुएंट, बट स्टिल पीपल डोंट लाइक देम। व्हाई? बिकॉज हाउ दे कैरी देयर सेल्फ। कपड़े आप कैसे पहनते हो तो ठीक से कैरी कर पाए कि नहीं, तो आप लोग उससे भागेंगे आपसे। कोई देखो, अब मोदी को ले लो या किसी को, तुम इफ यू एडमायर एनीवन, आई एम नॉट, मैं किसी से पूछा नहीं हूँ, आप किसी से एडमायर कर रहे हो, किससे आपकी लाइफ के कौन आदर्श हैं, आप बस दिमाग लगाना, जो भी आपके हो, धोनी, सचिन, विवेकानंद जी, कोई भी हो, आई डोंट नो। एक देखना कॉमन सेंस में बता रहा हूँ आपको, कॉमनैलिटी देखोगे सभी में कि सभी का ड्रेसिंग सेंस इम्पेकेबल था। यू नो हाउ टू ड्रेस वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू ड्रेसिंग वेल, मतलब ये नहीं हीरो बनने वाला बात, दैट्स नॉट दैट ड्रेसिंग सेंस। हम लोग समझ ड्रेसिंग मतलब बहुत हीरो, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत है, आप लोग गलत ट्रेंड पकड़ लिए। ड्रेस एक्चुअली इम्पार्ट द नॉलेज कि आदमी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल हाइजीनी है, he give priority to this sort of thing, or she give priority to all this sort of thing। वो भी एक पार्ट एंड पार्ट ऑफ योर लाइफ है। आजकल एक नई स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इस पे चल रही है जिसको सेल्फ केयर कहते हैं। सबको केयर जो करते हो आपको, आप हमको कौन केयर करेगा? तो सेल्फ केयर। ये सब एक्चुअली पैंडेमिक का दिन है कि बिकॉज आदमी को लगा कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब अपने को तवज्जो देना है कि हम भी लाइफ में कुछ पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो सेल्फ केयर हैज बिकम सो प्रोमिनेंट दिस डेज। तो डिपोर्ट हो गया। एंड थर्ड इज डिक्टम, हाउ यू स्पीक, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजें बता रहा हूं मैं। आई नो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस थ्री, बट जब आगे लाइफ में जाओगे, आप इंटरव्यू दोगे लाइफ में, देन यू विल रियलाइज कि सर क्या कहना चाह रहे थे, या तभी लाइफ में प्रोफेशनल होने का मौका मिलेगा ही सभी को। वो फुल्ली कल पढ़ाया था मैं आपको, जरीना स्टॉप प्रेजेंटिंग इज कि सॉरी वाज लाइक, कल पढ़ा था आपको साइकोलॉजिकल कैपिटल का नाम लिया था। किसी को याद है साइकोलॉजिकल कैपिटल में कुछ लिखवाया था उसमें, या मुझे छोड़ दिया कि आप लोग कुछ खुद पढ़ के आइए? सर बताए थे कि क्या मतलब है उसका? हीरो लिखवाया था, हीरो, H फॉर जुन्नत, H फॉर होप, E फॉर एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ यहाँ साइलेंट है। हाँ सुमन, H फॉर होप, E फॉर सेल्फ एफिकेसी, R फॉर रेजिलियंस एंड O फॉर ऑप्टिमिज्म। तो हीरो कहते हैं इसको। तो जिसको हीरो मानते हो ना, आगे से याद रखना, हीरो का मतलब कुछ और होता है सर। जिसको लाइफ में ये चारों आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल ये कॉन्सेप्ट निकल के आया साइकोलॉजी में। हमने फिर इस पे भी रिसर्च किया हुआ है, इस पे भी मेरा पेपर है, तो आई नो। अब देखिए, आप जब पढ़ते हो ना तो आपको अपने बारे में पता चलता है कि हम कहाँ, साइकोलॉजी में यही बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हर बच्चे को बताता हूँ कि आपको यहाँ सबको सबके बारे में पता है, बशर्ते एक आदमी को छोड़ के, वो है अपने बारे में। उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसका क्या वीक पॉइंट है, उसका EQ कितना है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। हम अपने बारे में नहीं सोचना पसंद करते हैं, खासकर ऐसे चीजें जो वनरेबल है हम लोग। दिस इज हाउ आवर ब्रेन एंड आवर पर्सनैलिटी वर्क्स। वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इमेज, वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अवेयरनेस, जो भी है सेल्फ का जो नाम कहो। एंड दिस इज हाउ वी ट्राई टू सीक्रेटली हाइड अवे फ्रॉम आवर वीकनेस। हम कभी नहीं किसी को डिस्क्लोज करते कि हम कैसे हैं। तुम देख लेना, सब पहले बताएंगे हमने ये किया। बिहार में तो पता ही है, बिहार यूपी में डायलॉग चल गया, बहुत फेमस, चचा विधायक है मेरे। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इतना बोलता है अपने बारे में, सब ये किए, वो हैं, ये हैं, ठीक है। किसी से वीकनेस पूछो, और इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे वीकनेस, और हम भी यही पूछते हैं। बिकॉज साइकोलॉजिकली नो वन विल एडमिट, कोई नहीं बताएगा। पब्लिकली तो भूल ही जाओ, पब्लिकली। इसलिए मैं अभी स्टेटस कभी कभी शेयर करता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं I have been hell lot of struggles in my life and I share my stories on WhatsApp status जानबूझ के कि आप अपने वीकनेस को एडमायर कीजिए, जो किया हुआ लाइफ में, ठीक है। They had made me so much। सचिन भी कभी बोलता है, विराट कोहली कभी, हर आदमी देखो कहीं ना कहीं एडमिट करता है कि लाइफ में स्ट्रगल रहा। विदाउट स्ट्रगल इज नथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, दैट्स सिंपल फिलॉसफी। तो ये सब अगर आप सोच के चलते हो ना, तो आपको स्ट्रेस भी होगा, यू फील ओके सर, होगा ना, ठीक हम निकाल लेंगे ना सर। लेकिन अब मैं खड़गपुर में था, मुझे याद है 2016 की बात है, एक साल में 4 सुसाइड हुआ था। वो 4 सुसाइड नहीं है। IIT, यू नो द मीनिंग ऑफ IIT, उसमें IIT खड़गपुर टॉप 3 में आता है।
टॉप 4, उसमें टॉप जो जाते हैं वही जाते हैं। 4 बीटेक स्टूडेंट्स जो कि कोटा का एक अभी वेब सीरीज आई थी, कोटा वेब सीरीज करके, कोटा फैक्ट्री, देखिएगा आप लोग। वो इतना स्ट्रेस क्या किस चीज का भाई? ऐसा आप कभी सुने हो कि मजदूर आप सुसाइड करना शुरू कर दिए? गांव में कोई सुसाइड नहीं करता था पहले, इम्पॉसिबल था। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना आज तक। बिहार में तुम किसी को नहीं सुनोगे। आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग, बट द पॉइंट इज दैट आजकल का जो लाइफ स्टाइल हो गया है, एक नया पेरेंटिंग आ गया है, इसको आप लिख सकते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। माँ, खासकर माँ और पापा भी इतना ज्यादा बच्चे को प्रोटेक्शन देने लगे हैं कि उसको ये पता ही नहीं कि दर्द क्या होता है, चोट क्या होती है, धूल क्या है, पसीना क्या है। तो उसका जो रेजिलियंसी कहाँ से निकल के आएगा? जो मैंने बताया आपको अभी, HERO आर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेजिलियंस। और हर प्लेयर, हर बड़ा आदमी रेजिलियंट होता है। सिंपल बता रहा हूँ मैं, हर आदमी जिसको तुम देखो, जिसको भी एडमायर करते हो, अपने घर में करते हो या बॉलीवुड या हॉलीवुड, जो भी है तुम्हारे, सबके अपने लाइफ के आदर्श होते हैं। तब देखना जुझारूपन सभी में है, सब लड़ता है। रेजिलियंस मतलब जुझारूपन। और जिसको जुझारूपन वाला स्किल आ गया, स्किल है ये सब, ऐसे एक दिन में नहीं आएगा। कि मैंने आज अमृतसर ने कह दिया, हाँ सही में हम भी जुझारूवाद दिखा देंगे, देखो ना कितना पढ़ते हैं। दैट इज नॉट जुझारूपन। जुझारूपन तब होगा जब लाइफ में कुछ आपके साथ घटित हुआ है जो नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट है, अनप्लीजिंग है, और तब आप उससे डट के निकले हो। हम डायलॉग भी कहते हैं अपनी जगह, मेक श्योर दैट यू कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन योर सेटबैक। लाइफ में बहुत सेटबैक्स आएंगे, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि नहीं, आई हैव टू गेट ओवर दिस एंड माई कम बैक जाते होंगे, वापस हिट करना, स्ट्राइक करना। उसका भी नाम लो, मोहम्मद अली, वो मोहम्मद अली हैं, जो भी हैं, आप जिस प्लेयर का नाम देख लो ना, कितने रेजिलियंट है। सचिन का देख लो, टेनिस एल्बो हो गया बेचारे को, कीप ऑन प्लेइंग, तभी ने छोड़ा, कीप ऑन प्लेइंग, तभी ने छोड़ा, कभी ये कभी ये चोट, कभी वो चोट। सर ओ फॉर क्या बोले हैं? ओ फॉर ऑप्टिमिज्म, आशावादी। सो यू हैव टू इंश्योर ऑल दिस थिंग। तो मेरा इसलिए मैं थोड़ा लीक से हट के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सीखिए, सब लाइए अपने अंदर। आप कुछ मैं कुछ बताऊंगा, पीपीटी रहेगा सामने आपके, लेकिन ये सब मेन पॉइंट है। क्योंकि स्ट्रेस आप पे अभी देखेंगे हम लोग कितना मतलब गैल्वेनाइजिंग और कितना डीप इम्पैक्ट कर सकता है आपकी साइकी को, जो आप नहीं जानते हो। एंड नाउ बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट, आई विल होप दैट आप इसको जिंदगी में लाओगे। जिंदगी में अगर आपने इसको इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया, इनकलकेट नहीं किया, तो पार्डन मी, आप बस वही पढ़ रहे हैं, फिर पीजी के लिए पढ़ रहे हैं, डिग्री मिल ही जाएगा सभी को, तो ठीक है, दैट इज गुड फॉर यू, बट नॉट फॉर सोसाइटी, नॉट फॉर योर फैमिली। तो इस तरह जब पढ़िए तो थोड़ा सा दिमाग, अब मैं एक्सरसाइज कुछ करवाऊंगा आपको एक दो, उसको करिएगा। और मेरे सामने मैं चाहूंगा वह वीडियो ऑन करके करना, अभी नहीं कराऊंगा, बट लेट मी गो। सर 3D में एक क्या दिखाए हैं लास्ट वाला? ड्रेस डिपोर्ट डिक्टम, ड्रेस डिपोर्ट डिक्टम। 1 सेकेंड सर डिक्टम का मतलब क्या बताए हैं सर? पूरा बोलने कैसे आप बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं। ड्रेस इज योर ड्रेसिंग सेंस, डिक्टम डिपोर्ट मीन्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ, एंड डिक्टम इज हाउ यू स्पीक। ये 3 देखा जाता है हर इंटरव्यू में, कॉमन बात है। उसके बाद कुछ जो करना इंटरव्यू में आप परफॉर्म कीजिए, नहीं करो, पर ये हर जगह आपको अप्लाई होता है, हर इंटरव्यू में, बी यूपीएससी, बीपीएससी। माय ओन इंटरव्यू, जब मैं खुद इंटरव्यू दिया था इस बीपीएससी का, साइकोलॉजी का 2016 में, तो they kept asking me for 20 minutes साइकोलॉजी दिस दैट, पूरा जितना साइकोलॉजी मुझे याद है। and I know that I did well because I studied the basics and studied the fundamentals. तो आप स्ट्रेस में था उस टाइम पे। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि ये 3D आप जिंदगी में जब भी लाइफ में अप्लाई करो, तो ये तीनों आपके साथ एकदम पॉजिटिव हो। इसमें आपने निगेटिव कर दिया तो फिर दिक्कत है। अब लाइफ में आप बहुत, मतलब लाइफ में क्या, खासकर जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छा। ये एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं ये सब। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। क्या लिखा हुआ है? यस। जनरल एडेप्टेशन। हाँ ठीक है, आज इसको सब पढ़ेंगे। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। वेरी गुड, थैंक यू। कल नाम बताया था आपको, फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च और फादर ऑफ स्ट्रेस स्टडी और सिंपली फादर ऑफ स्ट्रेस हैंस सिलिए।
इन्होंने कहा, इनका थ्योरी है, मॉडल है सामने आपके, गैस कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म गैस सभी जानते हो। जी फॉर जनरल, ए फॉर एडेप्टेशन एंड एस से सिंड्रोम, इसे याद रहेगा। इन्होंने 3 स्टेज की बात की है। थ्योरी में ज्यादा नहीं घुसता हूँ कि वो फिर थ्योरेटिकल हो जाता है, बट इधर जाना जरूरी है आपको। क्या है 3 स्टेज, आप सामने आप देख सकते हो। कल आपको बता रहा था मैं कि what is meant by homeostasis और the equilibrium of your body, the balancing state of your body, या बैलेंस हो आप देखो सामने आपके लिखा हुआ है, जो उसका पेपर था 1950 में, उन्होंने थ्योरी दिया है। कोई दिक्कत, आप देखो जो ग्रीन है वो दिखा रहा है आप एकदम नॉर्मल हो, जैसे ये तीनों जो आपके स्ट्रीट लाइट होते हैं, उसी हिसाब से ये मॉडल मैंने लिया है गूगल से, गूगल बाबा से। गुड हेल्थ होम्योस्टेसिस, यू आर वेरी गुड। अभी हम सभी गुड हेल्थ में हैं, सभी अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, चलिए वो मेरा अपना स्ट्रेस है, पर ठीक है, होम्योस्टेसिस बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अलार्म कब बजती है, जब आपको कोई काम ऐसा मिल गया जब हैंडल नहीं कर पा रहे, तो देयर स्टार्ट द एक्चुअल मोमेंट ऑफ चेंज। अलार्म स्टेज आपका शुरू हो जाता है, जो सीरियस आपका कहना है। सेकेंड जो है, दैट इज द बिग, आप देख सकते हो कर्व कितना सेकेंड में ऊपर चला गया, एक्चुअली दैट इज योर ऑरेंज पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में जब ये हम लोग जाते हैं तो बॉडी रेजिस्ट करता है, एंड एवरी, अब तुमको रेजिस्ट मीन्स बॉडी का अपना नेचुरल रिएक्शन है। आपको मैं 4, आपके माथे पे 4 ईटा रख दूं, फिर 5 रख दूं, 6 रख दूं, एक लिमिट तक आपकी जो शरीर की शक्ति है, या कुली जो देखते होंगे आप लोग, उसका एक सबका लिमिटेशन है। टिल द मोमेंट यू आर रेडी ओके विथ इट, ठीक है चलेगा, पर जैसे ही उस बॉडी को लगेगा इन्हें ज्यादा हो रहा है, या आप किसी रिलेशनशिप में हो, कोई चीज ऐसे आपको इतना कहा जा रहा है, दिन पे दिन कंसिस्टेंटली कहा जा रहा है, यू आर लाइक हेल ऑफ, कितना क्या हो रहा है लाइफ में, ये आपका बॉडी का रिएक्शन है, जो आप कह रहे हो कि हेल ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे साथ, इतना नहीं होना चाहिए। यही होता है लाइफ में, क्योंकि इतना स्ट्रेस, जो मैं बताया आपको 2016 की बात है, जो IIT खड़गपुर की, क्यों बच्चे सुसाइड किए होंगे, उनको वो तीसरा स्टेज है ज्यादा, लेकिन स्ट्रेस से कोई सुसाइड नहीं करता है, इसे क्लियरली हटा दो दिमाग से। पर स्ट्रेस कैन, मार्क माय वर्ड, स्ट्रेस कैन इग्नाइट द फीलिंग ऑफ सुसाइड। सुसाइड कोई करेगा नहीं, इतना कोई बड़ा, फिर स्ट्रेस से कुछ और आपको हो सकता है, यू फील डिप्रेस्ड, यू फील इन बैड मूड, यू हैव नेगेटिव फीलिंग इन लाइफ। लेकिन ये क्या बोलते, ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर कर सकता है इसको, जैसे बंदूक में ट्रिगर होता है, जैसे स्ट्रेस अगर आपको लाइफ में ज्यादा, कल बताया था आपको 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, किसी को याद है कि नहीं, देखें, एनीवन? सोशल, प्राइवेट, सोशल, साइकोलॉजिकल हाँ और इन्वायरमेंटल। ठीक है, एक और बताया था, 3 एपिसोड्स उसके होते हैं, एक्यूट, एपिसोडिक एक्यूट और क्रोनिक। तो क्रोनिक हो गया स्ट्रेस, क्रोनिक मतलब बहुत दिन तक वो बिल्डअप रहा, तब फिर दिक्कत होगा आपको, आपका डिसीजन मेकिंग पावर एकदम 0 हो जाएगा। सॉरी, आप ठीक से समझ नहीं पाओगे, आपकी रिफ्लेक्शन की शक्ति कम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी आपको, यू फील बेचैन, रेस्टलेसनेस, हाइपर रहिएगा या बहुत कम रहिएगा, जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा। व्हाट वी कॉल इन साइकोलॉजी एनेडोनिया कहा जाता है। एनेडोनिया मतलब अब ये हुआ जी, ये बीमारी है। अब ऐसा भी एनेडोनिया में क्या होता है, पीपुल लूज द एबिलिटी टू बी हैप्पी। बड़ा वियर्ड बात है, मैं पहली बार जब पढ़ा था वाज लाइक क्या है ये, यही होता है डिप्रेशन में, आदमी खुशी नहीं हो पाता है, दैट इज कॉल्ड एनेडोनिया। ये बहुत अजीब है, जिंदगी में खुश नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ पर्सनालिटीज होते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, जो दे आर ऑलवेज लाइक क्रिटिसाइजिंग, नहीं ये खराब है, वो खराब है, ये वो, ऐसे लोग ज्यादा डिप्रेस होते हैं लाइफ में। हो गई भी, अगर जिंदगी को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, जिंदगी को ग्रेटिट्यूड से नहीं देखोगे, भगवान ने आपको क्या बनाया है, खुदा ने आपको क्या बनाया है, तो यू विल लाइक, जिंदगी में जो भी मिलेगा आप उसको कभी वैल्यू नहीं दोगे। जो वैल्यू ने दिया अपने को कम से कम, तो आप बेवकूफ हैं कि आपको ये लगता है कोई मुझे वैल्यू देगा लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू स्टार्ट इन वन सेल्फ, आप खुद को वैल्यू करो, खुद को केयर करो। तो यही सब इसका पॉजिटिव साइकोलॉजी का यही है, that first you become good and then you become others good। तुम ही खराब हो और दूसरे को भाषण दे रहे हो, दूसरे को वो कर रहे हो, तो फिर कोई आपका बात मानेगा नहीं। एंड तीसरा योर एग्जॉस्शन स्टेज, सामने आपके है अलार्म स्टेज। कुछ ये बहुत VVI है, पूछ सकता है आपसे, अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्शन।
यू फील एग्जॉस्टेड, जिसको कहते हैं हम लोग, एक और वर्ड है बर्न आउट, इसको लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, या पूछा भी गया था हम लोग से भी, कि बर्न आउट सिंड्रोम कौन से स्टेज में होता है, तो कौन से स्टेज में होगा? थर्ड स्टेज में। क्रोनिक। थर्ड स्टेज में, दैट इज बर्न आउट, दैट इज एग्जॉस्ट। आप एग्जॉस्ट कर जाते हो, आप कहोगे नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा। सर रिपीट कीजिएगा थोड़ा। नहीं, अब बर्न आउट BURNOUT, बर्न आउट मतलब वो जलना वाला बर्न नहीं, लेकिन मीनिंग वही है, बर्न होना। अब आपका बॉडी रिएक्ट एकदम वो हो गया, आप नहीं हो पाएगा सर हमसे, आप खत्म कीजिए सर, आप एग्जॉस्ट, कंप्लीटली एग्जॉस्ट। जो स्ट्रेसफुल होते हैं लाइफ में, उनके साथ यही दिक्कत होता है। ये लाइफ में देखोगे एक मोमेंट आएगा, सभी के लाइफ में आता है, उनके आसपास जो रहते होंगे, घर में रहते होंगे, एक टाइम पे वो कहते होंगे कोई ना कोई, अब नहीं होगा हमसे, अब खत्म हो गया, और हमसे ना बोला जाता है ना कुछ किया जाता है, आई एम कंप्लीटली बर्न आउट, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टेड स्टेज। तो ये जो 3 स्टेज दिया था सीरियस साहब ने, ये अभी भी लागू है, हमेशा रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, नेम इज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, स्ट्रेस के उसमें हम खत्म किए थे ऑफ स्ट्रेस पे। इफेक्ट्स आज हम देखेंगे, ठीक से देखेंगे, क्योंकि ये आप अगर आप देखो, इसे आप पढ़ोगे इफेक्ट्स को, तो आपको थोड़ा ना डर लगेगा। और लाइफ में मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात का खंडन हमेशा करता हूँ कि लोग कहते हैं डरना नहीं चाहिए, गलत स्टेटमेंट है। कहोगे सर क्या बोल रहे हैं सर आप, अगर डरना नहीं चाहिए ना, तो सेकेंड वेव जो आया पेंडेमिक का, सुन रहे हैं सभी? जी सर। यस सर। सेकेंड वेव जो आया पेंडेमिक का, जो पता ही होगा कितने लोग उसमें शहीद हो गए, शहीद ही बोलूंगा यार, जो जिन काम कर रहे थे, जो भी हैं, वो नहीं होता फिर, क्योंकि हम लोग एकदम वो हो गए थे, केयरलेस हो गए थे। अब डरना ही नहीं, खत्म हो गया डर। लेकिन जितना डर, दरभंगा में याद होगा जब पहली बार, आई थिंक जून या जुलाई में पहली बार केस आई थी, मुझे याद है। अब मार्च में हम लोग का, मार्च 2020 की बात है, तब से लोग डरना शुरू कर दिए थे, जब दरभंगा में एक भी केस नहीं था। तो वो जो डर थी, कितना प्रोहिबिटेड किया हुआ था कहीं ना कहीं, लोग बिकॉज ऑफ डर। आप सर क्या मतलब ये है कि जगह डर जो है ना, सही जगह पे होना चाहिए। मैं लिखा भी था कहीं पे, fear should be well placed rather be ill placed। अगर गलत जगह आप डर जाते हो, जो टीचर, हम लोग बच्चे थे बहुत डरते थे टीचर से। मुझे पता है कि मैं जिंदगी में जिस सब्जेक्ट में डर गया, उस सब्जेक्ट में फेल कर गया। फेल मतलब अबाउट टू बी पास ही किया, लेकिन जहां डरा नहीं वहां परफॉर्म अच्छा किया, तो वो डर गलत है। लेकिन जहां पे आपको डरना चाहिए जिंदगी में, गार्जियन से क्यों कहते हैं डरना चाहिए? क्योंकि आपको हमेशा सही राह पे लेके चलेंगे। लेकिन आप डरिएगा नहीं, गार्जियन को दोस्त बना लीजिएगा, वो भी ठीक है, पर एलिमेंट ऑफ फियर थोड़ा होना चाहिए, आपको सही राह पे रखेगा। एक गाना भी था कभी में, वो था हफीज साहब का गाना है, आदमी को चाहिए कि वक्त से डर के रहे, क्या पता कब की तरी वक्त बदले अपना मिजाज। तो वो वाली बात, तो वो अलग डर है, वो पॉजिटिव है। तो ये नहीं कहना कि सर डरना ही नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह बहुत सही है। आप यूपीएससी क्लियर करो, आप प्रोफेसर बनो, आपको आर्मी ज्वाइन करना है, बहुत अच्छे। पर जहां लगे कि नहीं ये गलत हम कर रहे हैं सर, ये हमको नहीं करना चाहिए, वहां अगर डर है किसी चीज का, तो आपको सही राह पे ले जाएगा। इस बात को भी कहना, दिमाग में रखना। बहुत लोग हमसे वाकिफ नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए, आपकी अपनी जिंदगी है। और कहीं कुछ अच्छा लगे किसी के पास, उसको सोचो कि कोई कह रहा है, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, मैं भी कुछ सोच के कह रहा हूँ। मैं भी देखा हूँ अपने लाइफ में, जो बच्चा डरा नहीं, अपने गांव में भी देखता हूँ, बहुत ही टैलेंटेड लोग, हाईली टैलेंटेड लोग आजकल अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि कभी डरे नहीं किसी से, और इतना जलन किसी से नहीं डरे। कोई उनको अच्छी बात भी कहता था, वो मानते नहीं थे, वो दारू वारू में चले गए और भी कुछ नहीं उनके लाइफ में, खाली एक्सट्रीमली टैलेंटेड। जस्ट सेइंग फॉर यू, इमोशनल इफेक्ट होगा ही, मूड स्विंग्स होंगे, आप बैठे रहोगे, बहुत स्ट्रेस है तो काम करोगे नहीं, किताब वहीं का वहीं रहेगा। आप सोच रहे हो कि हम जाएंगे पिज्जा हाट, डोमिनोज पिज्जा में पिज्जा खा लेंगे आज, उसके साथ घूमने चले जाएंगे, डे ड्रीमिंग कहते हैं इसको। मूड स्विंग्स होगा, कभी खुशी है, कभी दुखी है, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है लाइफ में। जब इमोशनल इफेक्ट, इरिटेबिलिटी होगी, ऑब्वियसली होगी, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, लोग पूछे जा रहे हैं क्या करेंगे क्या करेंगे। सेकेंड पढ़ा था आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। 2 हार्मोन बताया था आपको, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, ये ज्यादा निकलेंगे फिर आपको दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हार्ट रेट चेंज होगा, बीपी बढ़ेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, और फिजिकल एक्टिविटी तो ऑब्वियसली बहुत डिफर हो जाएगी, आप किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं कर पाओगे। और ऑब्वियसली खाने का भी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं करेगा,
इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। कॉग्निटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है और बहुत बातें मैं बता चुका हूँ। इसमें एक वर्ड मैं लिखा हूँ सामने, मेंटल टैक्सिंग। इसको आप लोग लिख लीजिए। मैं सबको कहूँगा, सारे बच्चे को, सारे स्टूडेंट्स को, ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है आजकल, मेंटल टैक्सिंग। टैक्सिंग क्या होता है? एनीवन व्हाट मीन बाय टैक्सिंग? सर थोड़ा फिजिकल इफेक्ट बता दीजिएगा सर। रुक जाओ, बता दूंगा। फिजिकल इफेक्ट, बीपी बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होंगे बॉडी में, मेटाबॉलिज्म चेंज होगा बॉडी का, खाने आपका पचेगा नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कॉग्निटिव इफेक्ट। इसमें एक वर्ड सामने दिख रहा है, मेंटल टैक्सिंग। मेंटल टैक्सिंग मतलब हमारी जो आप लोग ब्रेन देख रहे हो ना, इसका एक लिमिटेशन है, इसका एक वर्क एफिशिएंसी करने का तरीका है। ये ज्यादा काम नहीं कर सकता है, ऐसा बनाया गया हम लोग को। हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी में मेंटल कॉग्निटिव माइजर, आदमी को माइजर मतलब कंजूस, हम ज्यादा सोचना नहीं चाहते। अब ब्रेन का लिमिट जो बता दूं मैं, ब्रेन को हम लोग 5 से 10% यूज कर पाए अभी तक, हर आदमी। वो एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत कोई ज्यादा यूज किया है तो 20-25%। और जो भी ब्रेन हमको मिला, जो भी सोचने की शक्ति मिली है, उसको भी हम लोग इसी चीजों में अगर बिता देंगे, वेस्ट कर देंगे, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आई होप दैट यू नो डिफरेंस बिटवीन वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग। दोनों जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो ना पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, ना कुछ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आएगी, ना किसी को अप्रिशिएट करोगे, ना कुछ आप काम कर पाओगे, बिकॉज योर माइंड हैज बीन कॉग्निटिवली टैक्स्ड रादर मेंटली टैक्स्ड। समझ रहे हैं? यस सर। जैसे आप टैक्स देते हो, हाँ, जैसे आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, हाँ, कौन है? कौन कर लो, माइक ऑफ कर लो। आप किसी को टैक्स देते हो, इनकम टैक्स या जीएसटी जो आ गया है, एक सेकंड, चले आप ऑफ कर लो, चले आप म्यूट कर लो। हाँ ठीक है। लगता है ज्यादा स्ट्रेस में चली गई सलेहा। सलेहा ज्यादा स्ट्रेस हो गया क्या? नहीं सर, वो गलती से हो गया था। ओके, आई फील कि तुम्हारा लैपटॉप या मोबाइल को ज्यादा स्ट्रेस है, सो स्टार्ट बिहेविंग इरेटिक, इमोशनल स्विंग्स, सो मूड स्विंग्स होना शुरू हो गया है। ओके ठीक है, थैंक यू। तो दिख रहा है ना स्क्रीन, दीपक? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू। आप देखिए सामने आपके लिखा हुआ है, लास्ट एक वर्ड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शायद आपके लिए नया वर्ड होगा, कॉग्निटिव फेलियर। लाइफ में सब फेल करते हैं, लेकिन भाई कॉग्निटिव फेलियर क्या है सर? संज्ञानात्मक फॉल्टी, मतलब आप संज्ञानात्मक तरीके से आप गलत हो गए। क्या गलत हो गए? कि आपको दिया गया जोड़ने के लिए 2 + 2 आप 6 कर दिए। होता है, आप देखोगे बहुत, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। दिमाग कहीं और सोचता होगा, काम कुछ और कर रहे हैं, वही आप लिख देते होंगे। मेरे साथ भी हुआ है कभी। मैं कल कह रहा था लाइक मोर ऑफ टाइप ए पर्सन, तो दिमाग कहीं और लगा हुआ है, मैं कुछ लिख रहा हूँ पेपर या कुछ भी, तो वो चीज जो दिमाग में है वो लिख देता हूँ, जो दिमाग कहीं और किसी पे सोच रहा था, किसी चीज के बारे में। तो कॉग्निटिव फेलियर का मतलब आपको मैं दिया कि कोई चीज को यहाँ रख दीजिए सर तो उसको कंट्रोल कैसे करें? अब स्ट्रेस में है, अब तो दिमाग कहीं और सोच रहा है, अब उस चीज को गिरा दीजिएगा। सिंपल है। आएंगे उसी पे आ रहे हैं, रुको अभी। तो अपने समझो दिक्कत कहाँ होती है स्ट्रेस से? इतना कोई एक ही बार में कुछ मारता नहीं है, ये दुआ के मारता है, इन दैट लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो। ऊपर देखो क्या है, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, पुअर कंसंट्रेशन ऑब्वियसली, एंड रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपको कुछ पढ़ाऊंगा, आप उसको 3 टाइप ऑफ मेमोरी होता है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी का स्पेलिंग गलत है, सॉरी, MEMORY होगा यार। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? लघुकालीन स्मृति कहते हैं हम लोग इसको, कि आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है आपको, जो कि 15 से मैक्सिमम 30 सेकेंड तक दिमाग होल्ड करता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसलिए लोग कहते हैं रिवाइज करने के लिए। हम आप जो अभी पढ़ा रहे हैं आपको पूरे क्लास में, साइकोलॉजिकली इट हैज बीन प्रूव्ड दैट आप उसका 40% दिमाग में रख पाते हो। याद रखना इस बात को, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। सब कोई भी क्लास हो,
इसीलिए आप देखोगे कि मोस्टली जो क्लासेस होते हैं वो 40 मिनट्स के होते हैं मोस्टली। वो साइकोलॉजी, उसके पीछे साइकोलॉजी है। तो दिमाग आपको देखा गया है कि मैक्सिमम एवरेज 20-25 मिनट्स। वो पढ़ाऊंगा मैं आगे अभी कि कैसे मैनेज करना है स्ट्रेस को, सिर्फ वही बताऊंगा। ये बात कि जब कुछ पढ़ते हो लगातार मत बैठो पढ़ने के लिए, यू टेक द ब्रेक आधे घंटे का। आधे घंटे का ब्रेक नहीं, आधा घंटा पढ़ लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर पढ़ने का। क्योंकि दिमाग का वही है, वो उतना तक आपको ले जाता है। फिर उसके बाद आपका अटेंशन वैनिंग हो जाएगा। वैनिंग मतलब वीक हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आप उसको उतना अटेंशन नहीं दे पाओगे जितना आपने शुरू के 5 या 10 मिनट में दिया। समझ रहे हैं? यस सर। तो जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन का, रेलवे से लेकर एसएससी से लेकर यूपीएससी, बीपीएससी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज आपको टाइम को मैनेज करना होता है वहां पे। तो जब भी पढ़ो आधे घंटे बहुत हुआ, उसके बाद ब्रेक लो 5-10 मिनट का। और जब ब्रेक लेते हो उसमें बता देता हूं मैं, तो थोड़ा लंबा ब्रेक लो। अब ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा आधे घंटे, उसको सेल्फ रिवाइज कीजिए। या रैदर में हम उसको कहते हैं, पर्सनली मैं भी करता था बहुत इसको, सेल्फ इवैल्यूएशन। मान लो आज हमने आपको पढ़ाया, आप अभी पढ़ने गए स्ट्रेस को, आपने पढ़ा स्ट्रेस आधे घंटे, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आप रुक जाइए, बाहर निकलिए, कहीं बाड़ी में जाइए, गार्डन में जाइए, बैठ जाइए, पानी पीजिए, एंड देन यू इवैल्यूएट योरसेल्फ। दिमाग में सोचो, जो कॉग्निटिव मैप कहते हैं हम लोग, हमने क्या पढ़ाया है। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ओहो ये हम छूट रहा है, ये हमको नहीं याद हुआ, अभी ये हम नहीं पढ़ पा रहे। तो आप उसको दिमाग में, आपका वो नहीं गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में उड़ गया, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया नहीं। और जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। इसलिए जब भी आप देखोगे यूपीएससी जो भी टॉप करते हैं, या हम लोग का भी जो इंटरव्यू जब लिया किसी ने, तो वी डिड मेंशन ए वर्ड रिवीजन। जो रिवाइज नहीं करेगा सब्जेक्ट को, कंसेप्ट को, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, खासकर एकेडमिक वर्ल्ड में। और ये भी बहुत सत्य बात है, सनातन बात है, कि सनातन सत्य है कि सबसे बोरिंग काम दुनिया का रिवीजन है। ये सबसे बोरिंग काम है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और वही लोग कर पाते हैं जो आगे कुछ कर पाते हैं। तो रिवाइज नहीं करेगा, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी में उड़ जाएगा सब कुछ, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा नहीं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा नहीं, एग्जाम में क्या लिखेगा, 0 ऑब्वियसली। तो साइकोलॉजी समझिए जब पढ़ रही हो, इसलिए कह रहा हूँ हाफ एन आवर इज मैक्स। उसको रोक दो, फिर जाओ, फिर आओ, इवैल्यूएट करो, अब खुद याद हो, आप लिख लो क्या हमको छूट गया लिखने के लिए, याद करने के लिए, फिर उसको वापस पढ़ो आके। तो ऐसे स्ट्रैटेजी लेके चलिएगा लाइफ में, देन आप मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, जो आजकल का स्मार्ट वर्क का जो थ्योरी हम लोग कहते हैं। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। पहले हार्ड वर्क होता था मैक्सिमम इनपुट मिनिमम आउटपुट, अब होता है नहीं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तब आपकी स्ट्रैटेजी सही है लाइफ की। बिहेवियरल इफेक्ट सामने है, सब जानते भी हैं। आप कोई काम नहीं करोगे, होगा, इंटरेस्ट होगा, विड्रॉल होगा, कोई काम करने में मजा नहीं आएगा। एनेडोनिया बताया आपको, रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस, आप ऑब्वियसली आपका वर्क परफॉर्मेंस गिर जाएगा। आपको मैं अभी बोलूँ साइकोलॉजी का भी 1 घंटे बाद फिर बोलूँ कि आपका फिजिक्स का क्लास है, किसी को बोलूँ सोशियोलॉजी का क्लास है, जितना आपने अटेंशन दिया है इन पहले 45 मिनट में, उतना अटेंशन आप नहीं दे पाओगे वहां पे, ऑटोमेटिक है, दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड। तो बिहेवियरल इफेक्ट है इसके, पढ़ा दिया आपको। ये एक नई डिसऑर्डर आई है जिसको हम लोग पढ़ाते हैं साइकोलॉजी में, एडी कहते हैं इसको, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जो कि स्ट्रेस के साथ देखा गया है। आप बोलोगे सर नाम से क्लियर एडजस्टमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को आज में पढ़ाया था आपको मैं कि बच्चे को वो उस लेवल का टॉलरेंस नहीं सिखाया गया है। मोबाइल आपके सामने रहती है, सुन रहे हो ना सभी? यस सर। आप एक चुटकी मिनट में, आप चुटकी भर सेकंड में आपका मोबाइल पैसा चला जाता है, पैसा आ जाता है, सामान मंगाना हो बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हो। पेशेंस की कमी ओब्वियसली हो जाएगी। आप एडजस्ट कब कीजिएगा जिंदगी में, जब आपको कहीं कुछ चीज की दिक्कत है और आप उस चीज को पाना चाहते हैं, तब आप एडजस्ट करते। ठीक है भाई चलना, एडजस्ट कर लो ना, बहुत कॉमन वर्ड है ये, इंडियंस के लिए हाईली कॉमन है। एडजस्ट करना भाई, मैनेज कर लो ना, जुगाड़ी कर लो ना भाई, ऐसा लोग बोल देते हैं। एडजस्ट कब करोगे जिंदगी में, जब आपको लगेगा कि नहीं सर हमको ये करना पड़ेगा जिंदगी में, आप उसके लिए कमिटेड हो, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी गोल के लिए, किसी भी चीज के लिए। क्योंकि आपके पास वो पर्सपेक्टिव टेकिंग स्किल आया ही नहीं है, आप एडजस्ट करना चाहते नहीं हो, आपको स्किल दिया ही नहीं गया है,
एडजस्टमेंट जहां भी होगा थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना होगा, लेकिन सेक्रीफाइस सिखाया कहाँ गया किसी को, ये हम कह रहे हैं। आपने बच्चे को इतना ही आते ही उसको एसी में डाल दिया, उसको कूलर में डाल दिया, उसको हीटर में डाल दिया, बच्चा एकदम शुरू से इतना उसको लवी डुबी बना दिया, वो लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है वो बढ़ेगा नहीं बच्चों में, आगे जाके वही दिक्कत हो जाता है। अगर आईटी का बच्चा सुसाइड करे, आप समझ सकते हैं क्या हम लोग देश में कहाँ हम लोग की शिक्षा की परिधि कितनी कहीं ना कुछ गड़बड़ कितनी जबरदस्त है। मम्मी पापा ने कितना मेहनत किया होगा उसके लिए, लोन लिया होगा उसके लिए, बच्चा आईटी क्रैक किया। यहाँ एक आईटी क्रैक होता था हम लोग के टाइम में, याद है, तो भगवान मानते थे हम लोग, आप लोग भी मानते होंगे, पता नहीं आप लोग का कैसा भी लो है। हम लोग के टाइम में मुझे याद है कि कोई आईटी क्रैक किया तो बाप रे बाप, मतलब भगवान से कम नहीं था मिथिला में। 2005-7 की बात कह रहा हूँ। पर दिक्कत कहाँ हो गई है, हमने उसको आईक्यू तो बढ़ा दिया, सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। वी हैवंट, मैं इसलिए कहता हूँ सोना जाओ, मेरा ये कहने का वो है तो सोना जाए क्लास में, स्टार्ट ऑफ स्ट्रेस। तो आप एडजस्टमेंट नहीं सिखा रहे बच्चों को ना, ईक्यू उसको मिला नहीं है। आप आईक्यू 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 इतना आईक्यू बढ़ा दिए बच्चे को। मैं बताया भी था आपको कि जिसको ज्यादा आईक्यू हो गया जिंदगी में, सोशली उसको स्किल नहीं मिल पाता है, वो हमेशा दिक्कत में रहता है लाइफ में। ना उसको दोस्त उतना मानते हैं, सब उसे कन्नी काटते हैं, सब जलते भी हैं बाकायदा। ही और शी हैज अ वेरी पैथेटिक सोशल लाइफ, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यू टेल मी, आपके दोस्त बहुत, मेरे लाइफ में जो भी हैं दोस्त, ऑब्वियसली जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सारे इंजीनियर ही बनते थे हम लोग बिहार में, सारे मेरे दोस्त सारे इंजीनियर हैं। चाहे इंजीनियर के बच्चे आर्ट्स और ये पढ़ना शुरू कर देते हैं साइकोलॉजी। आप खुद एनालाइज करो, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब देखना कोई दोस्त होगा आपका इंजीनियरिंग फील्ड में, बिकॉज he or she lacks a very strong element of his or her life, that is art. Art means painting नहीं, वो साहित्य का किताब पढ़ेगा, प्रेमचंद को पढ़ेगा, वो हरिवंश राय बच्चन साहब को पढ़ेगा, वो फ्रॉइड का थ्योरी पढ़ेगा, वो मैस्लो का थ्योरी पढ़ेगा, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कंप्लीट्स हिम और हर। वो लगता है कि नहीं मैं छूट गया, इससे पढ़ाई नहीं कभी। और इसीलिए हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या आईआईटी और एनआईटी में साइकोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, क्योंकि हम लोग को मशीनें क्रिएट करना है, यही क्रिएट थोड़ी यही दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं लैग कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही बात को बताया गया है कि हमारी जो अपनी गुरुकुल सिस्टम था भारत का, जो एंशियंट सिस्टम था, तो 84 कलाओं में पढ़ाई होती थी। लोग बच्चे गार्डनिंग करते हैं, यूएस में शुरू हो गया है, बच्चे को गार्डनिंग सिखाया जा रहा है स्कूल में। हम लोग यहाँ किसी को दे देंगे खुरपी खोदने के लिए, माँ बाप करना शुरू कर देगा, ए टीचर देखो कितना पागल है, हमसे खुरपी से गुदवा रहा है, झाड़ू मरवा रहा है। इज अ फैक्ट। आपको हंसी लगेगा लेकिन फैक्ट है ये, कि पढ़ाई मतलब हम समझ गए हैं यही है एकेडमिक डिग्री, नहीं ऐसा नहीं है। विद्या मतलब बहुत कुछ है। 84 कलाओं में हम लोग की विद्या होती थी, नाट्य से लेके संगीत से लेके एवरीथिंग। तो थोड़ा इसको देखना है, अपना टॉलरेंस लेवल को बढ़ाओ, पेशेंस रखो लाइफ में, तो उस स्किल को ग्रो करो। आपको ऐसा कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी आपको। एक याद रखना, हर दिन आप ऐसा कुछ करो, हर दिन कह रहा हूं मैं, जो आप नहीं करना चाहते। आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल आप राइट हैंड से लिखते होगे, हैंडी राइटर क्या बोलते हैं उसको, बम हत्ता होगे, दम हत्ता होगे, राइट हैंड से लिखते होगे। आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो, एक दिन देखो लिख के कुछ नया करो जिंदगी में, कोई नया एक्टिविटी, क्योंकि आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको तब भी मैं कह रहा हूँ कि लिखिए 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 लेफ्ट हैंड से, बिकॉज दैट विल गिव यू स्किल ऑफ पेशेंस। आपको टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि आपको नहीं पसंद है। आपको कोई आदमी बहुत बुरा लगता है जिंदगी में, कोई भी, हर आदमी को होता है, कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा है, हमारी जिंदगी में भी है कि हम उसको देखना नहीं चाहते। या उसको देखिए, उससे बात कीजिए, और आप कर पाए तो आप रियल चैंपियन है जिंदगी में। वो आपने अपने ईक्यू को बढ़ा दिया, आपने ऐसा कुछ किया कि आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है। जिसका हर लीडर को देखोगे, हर अपनी जिंदगी में तुम देखना बड़े लोगों को, उनका टॉलरेंस लेवल कितना हाई होता है, और हम लोग कितना जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। कोई कुछ बोल दिया है, कैसे बोल रहे, वो लोग कितना गाली सुना, बोलो बोलो बोलो, जितना बोलना है बोल लो, उनका फर्क ही नहीं पड़ता है, because they have grown to such a level of their personality कि उनको अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, उनको सुनना ही नहीं है ये सब बात। हम लोग कोई बोल दिया, कोई फेसबुक लाइक नहीं किया, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ लाइक नहीं किया, अरे यार ये बहुत हीरो बन गया, नहीं मुझे आजकल लाइक नहीं करता है फेसबुक पे, वो दिखाएंगे।
एग्जाम्पल देखा हूँ मैं हमारे लाइव, दोस्त लोग कहते थे ये बात। तो आपको ये सब थोड़ा देख के जिंदगी में टॉलरेंस लेवल, जो देखो स्ट्रेस का सिंपल है, टॉलरेंस लेवल को बढ़ाइए। टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, हर दिन, मार्क माय वर्ड अगेन, हर दिन जिंदगी में कुछ एक काम करो, कोई एक्टिविटी करो जो आपको पसंद नहीं हो, उसको हर दिन करो आप। और नया नया, ये नहीं आज फिर परसों भी वही, तीसरे दिन फिर आप वही करोगे तो फिर वो आप ग्रो नहीं कर रहे। कोपिंग विद स्ट्रेस अब आते हैं, हमारा मेन जो था पढ़ाने का आज, टास्क ओरिएंटेड, इमोशनल ओरिएंटेड, अवॉइडेंस ओरिएंटेड। ये ओरिएंटेड छोड़िए, क्या क्या स्ट्रैटेजी हैं, इसके 3 स्ट्रैटेजी फोकस होते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी, माइंडफुल मेडिटेशन, इसको करो, बहुत मैं भी करता हूँ, ज्यादा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, ऐसा नहीं कि डेली कर पाता हूँ, जब भी लगा कि नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया हूँ, जस्ट यूज इट। क्या करना है अभी मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो देख लेना, वीडियो दिख रहा होगा बता देना, नहीं दिख रहा वही बता देना। सर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ कर दूंगा, यू कैन ऑल्सो, कोई बराबर दिख रहा है यूट्यूब पे वीडियो? यस सर। ओके। नो सर मुझे नहीं दिख रहा। नहीं, शेयर किया गया था तो मुझे दिखा था सर। अभी नहीं दिख रहा है? सर नो 1 सेकंड, सर नहीं दिख रहा है। इसको मैं कर रहा हूँ, सभी वीडियो एक सेकंड, एक सेकंड, आप सभी वीडियो ऑन कर लेंगे और लेट मी सी आप लोग इसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जैसे वीडियो में दिखाएगा, एक से रुक जाओ, जैसे वीडियो में दिखाएगा वैसे आप लोग ब्रीथ करोगे, ब्रीथ आउट करोगे, जो जहां भी है कोशिश करना। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, ब्रीदिंग का पूरा है, इसको बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। क्या है इसके बाद पढ़ाएंगे, करने के बाद सभी अपना वीडियो ऑफ कर लो, सॉरी ऑन कर लो, डू इट, जो जैसा ये कह रहा है वैसे आप लोग कीजिए। 5 मिनट का है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपको, बहुत कुछ सिखा सकता है आपको। अब दिख रहा है ना दीपक? यस सर, यस जी सर, अभी दिख रहा है। ठीक है। सर दिख नहीं रहा है, स्क्रीन पे सर कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, बस वो स्क्रीन पे नहीं, वो नीचे दिख रहा है ना। सुनिए, आवाज नहीं जा रही है क्या? थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है सर, और कुछ इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं हो रही। वीडियो नहीं बोलो मत, बीच में बोलो मत। नहीं रहा। सर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिखेगा, अरे स्क्रीन नहीं दिखना है, जो कह रहा है उसको करना है बाबू, स्क्रीन पे काहे देखोगे? तो कह रहा है कमांड फॉलो करना। ये तो हिंदी ठीक है, ओके। इंग्लिश में बोल रहे हैं।
आप लोग गूगल पे यूट्यूब पे जाके आप लोग सुन रहे हो ना सभी? यस सर। यस सर। गूगल पे आप लोग यूट्यूब पे टाइप करें ना माइंडफुल मेडिटेशन। देखो दो वर्ड यार, दो शब्द है, दो शब्द को जोड़ के बनाया गया है, माइंडफुल और मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब सभी को पता है, मेडिटेट करना, ये तो अब इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर बट नॉट लिसनिंग क्लियरली। ओके, वो वीडियो का था, आप लोग उसको यूट्यूब पे जितना जो भी लगे आप वीडियोस देखो, जो आपको अच्छा लगे उसको भी प्रैक्टिस करो। सर एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना इसको। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो माइंडफुलनेस मतलब मेडिटेशन का पता ही है तुमको, ध्यान में जाना, आराम से बैठना। रात में जब आप जाते हो या सुबह में बेस्ट होता है, मैं रात में करता हूँ, नहीं तो आप सुबह में करो, सुबह भी अच्छा है। और ध्यान सब कुछ ब्रीथिंग पे है, सब कुछ। आप योग भी पढ़ोगे, हाँ ठीक है, सही लिखी है। आप कोई चैनल देख सकते हो, जरूरी नहीं वही देखना है, आप बहुत सारे उसके वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी में भी अवेलेबल है, वो भी देखिए, जो आपको सूट करे, जो आपको सूट करे। कोई लाइफ में कोई ऐसा सेट थ्योरी नहीं है, कोई ऐसा फिक्स किसी का तरीका नहीं है कि वही आदमी, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो जिंदगी में लगे उसको कीजिए, जो आपको सही लगे, बशर्ते वो आपको सही लगना चाहिए, उसका आउटकम दिखना चाहिए। सभी को कहते रहोगे नहीं अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन कुछ आउटकम नहीं दिखेगा तो लोग आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे। और लोग जो है वो एक्शन देखता है, आपकी बात को नहीं सुनेगा ज्यादा देर। तो एक्शन दिखाइएगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आपको मानेंगे, आपकी बात को मानेंगे। और मेरी बात कोई सुनता, आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे आप मानते होंगे, सर कुछ कर किए होंगे तभी कुछ कह रहे हैं। जैसे बोलने वाले आपको हमसे ज्यादा आपको अच्छा उपदेश शायद चाय वाले के यहाँ मिल जाए, या फल अगर सब्जी वब्जी लेते होगे गुर्री बाजार में, हमसे ज्यादा अच्छा उपदेश कोई दे सकता है ना। आपको ही पता है, उसका एक सेकंड आप नहीं सुनेंगे। सभी की गरिमा होती है, लोग अपना गरिमा बना के चलता है, तो आपको भी। तो ये सब चीजों करने से आपको गरिमा बनेगी, आपको सोच में पॉजिटिवनेस आएगी, क्लियरिटी आएगी। और फालतू के जो हम लोग ये ऊन जैसे बन जाते हैं अपनी जिंदगी में, बहुत हम लोग मतलब आदमी अपने आप में, कहा ना अभी आपको, वैसा भूल गया उसको एक्सप्लेन करना। कीन उसने कहा कि हाँ वेरी गुड, स्प्रेड नॉलेज, कि एक तो आपके कर्म से आपको दुख मिलता है, दूसरा आपके भाग्य से दुख मिलता है, तीसरे में बात नहीं हो पाई, स्वभाव से आपको दुख मिलता है। तीसरा जो है ना, आदमी को बहुत दुख देता है लाइफ में, कि हमारा स्वभाव इतना आजकल खराब हो गया है, हर को हम क्रिटिसाइज करते हैं, ना ही किसी को अप्रिशिएट करते हैं जिंदगी में। तो ऑब्वियसली यू विल फील स्ट्रेस इन लाइफ। यही स्वभाव जो है वो आपका बिहेवियर है। तो कर्म तो आपका एक्शन है, जो आप कर रहे हैं ठीक है, अब भाग्य कोई देखा नहीं है, जो करना है करो। बट इफ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आपको कोई नहीं मानेगा जिंदगी में। अब देख लो ना, आपके आसपास बहुत सारे अच्छे लोग होंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे, कहीं अच्छे जगह हैं, लेकिन उनका स्वभाव इतना अहंकार से भरा हुआ है, इतना मैलिनता से भरी हुई है, आपको छोटा समझते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं किया, इसको बेकार छोड़ो, इसको नहीं पूछना जिंदगी में। ये फीलिंग आपको बोलते नहीं होंगे, फीलिंग वो कन्वे कर देते होंगे। तो फिर आप उस आदमी से कमी काटते हो, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव को थोड़ा दुरुस्त रखो। बिहेवियर, स्वभाव when I say स्वभाव, that means behavior of your life, behavior that you do in your daily life। तब आप लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपसे सीखेंगे। अंतिम में जो बता दूं मैं, अभी सभी तो यूथ में हो, 25-30 एज में होगे, तो मोमेंट यू क्रॉस 30, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, तो लगता है कि नहीं, जो मेरे पास है वो दूसरों के पास अगर मैं कन्वे कर पाऊँ, इफ ही और शी विल टेक समथिंग गुड फ्रॉम मी, तो आई फील कि ओके, मेरे में कुछ अच्छी बात है जो मैं सिखा सकता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये बात बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये स्ट्रेस बस्टर है। क्योंकि आपको फिर उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि जो आपके बारे में गाली देते हो, बुरा भला कहते हो, बस आपके पास ऐसे भी लोग हैं तो आपको एक कारण खुश हैं। ये बहुत ही मैटर करता है। जो आदमी डिप्रेशन में है, जो अपना सेल्फ वर्थ खो चुका है, इसको लाइफ में मीनिंग नहीं पता है, अगर जिंदगी में ऐसे लोग हैं जहां आपको लगता है कि वो मेरे कारण खुश हैं, समझिए मेरी बात, आपसे कुछ सीख रहे हैं, वो स्टूडेंट हो सकता है, आपका छोटा भाई, आपकी बहन, आपकी दीदी, एनीवन, नो मैटर, नॉट नेसेसरली कि वो आपके सगे संबंधी हो, वो अजनबी भी हो सकता है। तो सबको वैल्यू करो। हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर, सिंपल अप्रोच है। ये तो हो गया, ठीक है, हटाओ ना इसको, ठीक है। हम लोग इतना भागते रहते हैं रैट रेस में, ये चाहिए वो चाहिए, जो मिल गया उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं।
एंड दैट्स वेयर स्ट्रेस किक्स इन। आपको जिंदगी में बहुत भगवान ने दिया है, कोई वो अलमारी है, एक तिजोरी है, और एक अलमारी है जो आपको भगवान ने नहीं दिया है, वो आपको क्या करना है। इस तिजोरी को भरते रहिए, इस तिजोरी को उसमें से ला इसमें लाइए, ये भी धीरे धीरे भरते चलेगा, ये भी धीरे धीरे भरते चलेगा। हम क्या करते हैं, इस तिजोरी के पीछे जो लाइफ में नहीं मिला है भगवान ने या हमको नहीं मिला अभी तक, इतना वन फोकस, मायोपिक विजन कहते हैं हम लोग इसको, इतना वन फोकस हो जाते हैं, इधर का कुछ दिखता ही नहीं, और आप लाइफ में ग्रेटिट्यूड बंद कर देते हो, खुदा को या भगवान को सुख देना बंद कर देते हो। है हटाओ, कुछ जिंदगी में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और आपको अगर देखना हो जिंदगी क्या है, हमेशा मैं कहता हूँ हर बच्चों को जो ज्यादा डिप्रेशन में है, अनाथालय जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, नहीं ज्यादा दिल्ली विल्ली में हो तो फ्लाई हाईवे वहां पे होता है, हाईवे के नीचे कुछ लोग बैठे रहते हैं, जो भिखारी लोग होंगे, जो भी होंगे, उनकी जिंदगी देखो। ठंडी में अभी क्या हालत हुई है लोगों के पास, पूरा जनवरी ठंडी का था, देखिए ही हो, ना ब्लैंकेट था, जितना लोग, उन लोग का जिंदगी देखो कितना वो है। आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा। ये गांधी जी का भी एक एनसीईआरटी का बुक पढ़े होंगे, तो गांधी जी का तलिस्मा करके आती थी, उसमें यही बात उन्होंने कहा है, थिंक ऑफ दैट पर्सन हु यू थिंक दैट इज द मोस्ट पिटिएबल पर्सन ऑफ योर लाइफ। ये सोशल कंपैरिजन थ्योरी है साइकोलॉजी में, हम कंपेयर करते ही करते हैं। बता दूं मैं, आप भले ही मुझे एकदम लड़ जाओ मेरे से कि सर आप गलत बोल रहे हैं, हम नहीं तुलना करते सर, हम इम्पॉसिबल आपको मान लें बात को, आदमी करता ही करता है। इंपॉर्टेंट, आप गूगल कर लेना इसको, फेस्टिंगर सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसलिए सोशल साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या बोलूं मैं, सिस्टमेटिकली, मेथोडिकली इस थ्योरी में सिंपल कहा गया है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। हम लोग दूसरे से तुलना करके अपनी जिंदगी को निर्धारित करते हैं या अपनी सोच को निर्धारित करते हैं। आईफोन क्यों लेना है, दोस्त ने लिया, फलाना नहीं सर हमको अब पापा चाहिए गाड़ी, तो क्या चाहिए, रॉयल इनफील्ड चाहिए, हम अब स्कूटी उसकी लड़की चलाती है, ये सब क्या बेकार दे देते हैं। क्यों रॉयल इनफील्ड चाहिए, उसमें भी एकदम हाईएस्ट वर्जन का चाहिए पापा, कौन सा, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूं मैं, जो भी नाम है, क्लासिक जो भी है। क्यों कि आपके पास आपके दोस्त ने ले लिया है, वो स्टाइल मारता है, आपको स्टाइल मारना है। तो दिस इज तुलनात्मक वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। आप तुलना कर रहे हैं किसी के साथ, और जैसे आप तुलना शुरू कर दोगे आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाएगी। तो तुलना कीजिए, इतना मत कीजिए कि हो गया आपका राम नाम सत्य है, वो नहीं करना है जिंदगी में। सही जगह तुलना करो। कोई आईएएस बन गया तुम्हारी जिंदगी में, उससे प्रेरणा लो, कोई प्रोफेसर बन गया, प्रेरणा लो, सीखो, क्या गलत है। सभी आप भी कुछ ना कुछ बनिएगा, समय दीजिए, अपने समय को समय दीजिए, इसको याद रखिए। गिव योर टाइम, नहीं दीजिएगा तो जल्दीबाजी में एक्सीडेंट ही होता है, लाइफ में आपके सारे एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब चीजें हैं, थोड़ा गौर करो, अवलोकन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिंदगी में। पूरे दिन हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ, किसी का बोलने का स्टाइल अच्छा लगा तो सीखते हैं, ऐसे हम लोग सीख जाए। अभी भी 5 साल हो गया पढ़ाते तो इनको अच्छा लोग दिख जाता है, नहीं इसे सीख लेते हैं कुछ ना कुछ। तो ये सब कीजिएगा, देन यू फील दैट ओके आई एम समथिंग। भगवान ने कुछ आपको सोच के बनाया है, उसके सोच की कदर कीजिए। ये नहीं कर सकते हैं फिर जिंदगी बेकार है। कल आप प्रोफेसर बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, मजा नहीं आएगा जिंदगी में, बता दें। हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, डिसकंटेंट रहोगे, असंतुष्ट रहोगे। तो जिंदगी में आपको जो चाहिए था आपने खोजा नहीं, आपने उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया, और हमेशा अहम में आप जिए, हमेशा इस सोच में जिए कि हमको बहुत कुछ आता है, सामने वाले को घंटा नहीं आता है, तो जिंदगी बर्बाद है आपकी। ये मैं देखता हूँ बिहारी में बहुत ज्यादा है ढक्कन मतलब खोखला, दिखाएगा इतना कि हमको बहुत आता है। अरे भाई, जब वृक्ष में फल लगते हैं तो फल झुकता है, सॉरी वृक्ष झुक जाता है, उसका कारण है, सीखो। हमेशा कहते हैं हम लोग, लेकिन करता कोई नहीं है। थोड़ा सा उसको कुछ मिल गया, चमकना शुरू कर देगा, चमकाना शुरू कर देगा, खुद तो चमकेगा ही चमकेगा, चमकाना शुरू कर देगा। तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप क्षण भंगुर होकर खत्म हो जाइए। तो ये सब जिंदगी का थोड़ा स्ट्रैटेजी है, वे ऑफ हाउ टू लिव ए वेरी मीनिंग। किताब मैं आपको बताया था, कुछ किताब आज भी बताऊंगा, अभी है नहीं मेरे पास, अभी शायद 1-2 नहीं है, दिखा दूंगा, लास्ट में रखा होगा। तो किताब पढ़ो, मैन सर्च फॉर मीनिंग है, लिख लो। मैं हर एक बच्चे को बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए।
मैन सर्च फॉर मीनिंग, मनुष्य के मतलब के खोज में मनुष्य। तो पढ़िए जिंदगी कितना स्ट्रेसफुल था किसी आदमी के लिए, कैसे जिया है वो। आपको भगवान सही अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, घर दिया है, सब कुछ। सर हाँ, बुक का नाम वंस मोर सर प्लीज। मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल का है। और भी किताब है, मैं 3-4 बुक अभी दिखा दूंगा खत्म होते होते। इसको पढ़िए। सर ये नहीं है। हाँ हाँ पूजा, सर मीनिंग बोल रहे हैं, क्या क्या? मीनिंग बोल रहे हैं सर, मीनिंग मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल। खुद के ऐसे कुछ है, हिंदी में मिल जाएगा, 200 के कितने का बुक है। और भी 2-3 बुक है, मैं अभी खत्म होकर दिखा देता हूँ। सब पढ़ोगे तो हाँ, मैन सर्च फॉर मीनिंग, यू विल फील कि नहीं। सर राइटर का नाम बोलिए। क्या हुआ? राइटर का नाम सर? विक्टर फ्रैंकल। इसमें उसने कहा है, दीपक अनमोल लिखे हैं, वेरी गुड, कि आदमी जो है 3 चीजों में अपनी मीनिंग खोजता है लाइफ में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर आदमी, फिर लेट हो जाऊंगा मैं। 3 चीजों में मीनिंग खोजता है। फर्स्ट, अपने काम में। सेकेंड, अपने प्यार में, लव में। नॉट द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव दैट यू विल नो कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है सर तो वही लव होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लव इज नॉट ओनली रोमांटिक, लव कैन बी ऑफ एनीथिंग विथ एनीवन। मम्मी से, पापा से, आपके सगे संबंधी से, आपके दोस्तों से, सभी टाइप ऑफ लव। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उसने कहा, दैट ह्यूमन सर्च देयर मीनिंग ऑफ लाइफ इन स्ट्रगल। तो काम, प्यार और संघर्ष, 3 चीजों पे ये बुक जो है 1930 या 40 की बुक है। और जिंदगी में मैं बहुत बुक से प्रभावित हुआ हूँ। सर्च, अरे यार, मैन सर्च फॉर मीनिंग। पूजा कितनी स्लो हो तुम। सर अभी तीसरा बोले हैं ना सर, एक तो काम, प्यार, और तीसरा बोले हैं सर, उसमें क्या बोले हैं? संघर्ष, स्ट्रगल। ओके, थैंक यू। लाइफ में जब स्ट्रगल करते हो तो सोचो जिंदगी में कुछ हमको सिखाया जा रहा है। हमने भी किया, हमने भी सीखा कि ओके ये मेरा ये लक्ष्य है, ये हमको करना है। हम नहीं पढ़ पाए, हमको कोई दिक्कत हुआ, हम पहले इसको अपने डीयू के पहले वो कॉलेज के स्टूडेंट हम लोग, जहाँ वो कोर्स खुला था, माई इंटायर ग्रेजुएशन हमने एक किताब खरीदा, तो बुक लाइब्रेरी में थी नहीं। बाद में जब आई तो बहुत लेट हो गया, तो छोड़ो, अब एक ही किताब से लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ते थे, ऐसे का दूसरा बात हो जो भी था। पर स्ट्रगल में सिखाने की, कल मेरे कोई बच्चा होगा तो मुझे पास किताब होगा, मैं उसको दूंगा, उसको पढ़ाऊंगा मैं। वन द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, मैं वहां से खोजा अपनी स्ट्रगल को। आपका अपना स्ट्रगल है, आपको भी खोजना है, सबकी अपनी जिंदगी है, आपको चलना पड़ेगा। स्ट्रेस होगा, उसको मैनेज करना है। कुछ अभी टिप्स दे रहा हूँ, उसको देखो, और जितना आपको लगे ठीक यूज करो, नहीं ठीक लगे छोड़ दो। गाली मत दो किसी को कि सर उसको बेकार है, ये है, वो नहीं। सबकी अपनी यहाँ रहो, सभी अपने स्ट्रगल में कहीं ना कहीं, तुम नहीं जानते हो स्ट्रगल, और एक सेकंड में आप लोग जज कर लेते हैं, बेकार आदमी, ये है, वो है। मैं सुबह शाम बहुत लोगों के साथ बैठा हूँ, लगता है क्या यार इतना काहे किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। आप ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप उसको नहीं कर रहे हैं, आप अपने पर्सनैलिटी को व्यक्त कर रहे हैं कि हम बहुत क्रिटिसाइजिंग एलिमेंट है। आपको, आपसे लोग भागेंगे। फिर मैं तो बहुत भागता हूँ ऐसे लोगों से, समझ जाता हूँ ये आदमी ऐसा है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो लाइफ में, ज्यादा पॉजिटिव मत रहो। दिक्कत है वो डिनायल स्टेट में हो आप, नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ वेल गुड, नहीं, बैलेंस रहिए लाइफ में। जो आदमी बैलेंस्ड है, जो मैच्योर है, समझ रहा है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, ठीक भी होगा, ठीक हो रहा है गलत भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें हैं। एनीवे, कहीं और चला गया मैं। नहीं लगता है कि आप लोग सीख लीजिए तो मेरी काम खत्म हो गई। मेरा जो कर्तव्य था यही होता है कि बच्चे को 1-2 बात सीख ले, रात में आप सोने जाओ आज तो याद रहे कि अम्मी से 1-2 बात बोले तो उसको जिंदगी में हम ले आएंगे। ले आओगे तो मेरा काम हो गया। 1 सेकेंड, ले आएंगे सर। हाँ, माइंडफुल मेडिटेशन है सामने आपके पास। ये माइंडफुल मेडिटेशन 2 वर्ड को जोड़ा गया है। जब आप जहाँ रहिए उस अवस्था में रहिए। अब अभी कितना बज रहा है, आप अभी आप हैं तो आप बैठिए, अपने आप बारे में सोचिए, ब्रीथिंग कीजिए। आप जहाँ है सोचिए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है अभी, मतलब अभी प्रेजेंट। तो माइंडफुल मतलब अवेयर होना खुद के प्रति। ऐसे सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक है, वही बताया था वीडियो में भी कि हम लोग ना लगता है आराम हराम है, नहीं, ठीक है। लाल बहादुर जो भी कहा कि आराम हराम है, या जितने भी कहा ठीक है, वो उनका जगह ठीक है, लेकिन जिंदगी में रेस्ट लेना सीखो, कभी पॉज लेना सीखो। तब आप थोड़ा अपने आप को रीओरिएंट करोगे कि नहीं हमको नया कुछ करना है, फिर कुछ करना है।
हमेशा मोशन में रहोगे लाइफ में। क्यों रात में लोग सोते हैं, आप समझिए बात को। सोने का नहीं पता आपको, मेरा पीएचडी उसी पे चल रहा है अभी। तो जब हम सोते हैं ना, तब हमारे दिमाग में जो फालतू का चीज भरा रहता है, दिमाग उसको साफ करता है। आपको नहीं पता होगा, ये बात बता दूं मैं, उसका अपना ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन है दिमाग का। वो जितने भी इधर फालतू के चीज बने रहते हैं उसको वो इग्नोर करता है। इसीलिए उठने के बाद हम लोग फ्रेश महसूस करते हैं। अब खुद देख लो, एग्जाम्पल आपके सामने है। क्यों बोलते हैं सो जाते हैं भाई, सो जाते हैं क्यों? बिकॉज ब्रेन हैज गॉट सच ए इनक्रेडिबल कैपेसिटी टू क्लीन इटसेल्फ। गजब चीज है सर, सही में होता है। ग्लायल सेल होता है, वो एक काम करता है। जितना फालतू का चीज उसको इग्नोर, वो उसको अभी मैं कहूंगा उसको रब करता है या डस्टर से उसको वो करता है, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, वो क्लीन करता है उसको। इसीलिए आप सोने के बाद क्या हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। लाइफ में कभी कभी लगे कि नहीं कुछ हो रहा है तो ब्रेक लो, रेस्ट लो, छोड़ दो उसको, ठीक है अभी नहीं करेंगे। एकदम इम्पोज हो रहोगे, फोर्सफुली उस पर लगे रहोगे, अब ब्रेक हो जाओगे फिर। क्योंकि अपना लिमिटेशन समझो लाइफ में। बार बार कहूंगा मैं, हमें को हमेशा कहता हूँ, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सभी जानते हैं, बट नो वन नोज देयर और हम और उनका जो वीक पॉइंट है, फिर आप दिक्कत में रहोगे। अपना वीक पॉइंट क्या, उसको समझो, उसको एक्सप्लोर करो, कहाँ हम नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, और हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या है। सिंपल अप्रोच है जब स्टूडेंट हो अभी तक, कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को इतना बढ़ाओ कि आपका वीकनेस जो है वो कवर हो जाए। यही किया था देवानंद साहब ने, यही किया है शाहरुख खान ने, यही किया है आपको अमिताभ बच्चन ने, यही किया ऋतिक रोशन ने, यही किया, आप जितना भी देख लो, सब अपनी कमजोरी को छिपाए हैं। कहने की जरूरत नहीं किसी को। शाहरुख खान काका, अजय देवगन कितना वो था, पतला था, देख लो तुम सामने। मैं देखो, मैं किसी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द रियल इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। अब सामने आपके हैं, आप देखो, देन यू फील हाँ कि सर सही में ऐसा है सर। अजय ये अमिताभ बच्चन, उसको कोई ले रहा था मूवी में, अमिताभ बच्चन जी कहूंगा, सॉरी फॉर सेइंग अमिताभ बच्चन, देख लीजिए कहाँ से कहाँ है आज। ऋतिक रोशन, उसको वो था, मोटा था, बोलने प्रॉब्लम थी उसको, अखलाता था। शाहरुख खान तुमको बतेवे किए हैं। अभिषेक बच्चन, उसको डिस्लेक्सिया था। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर इन साइकोलॉजी, जो मूवी में दिखाया गया है तारे जमीन पर। तो मूवी देखा कीजिए, बहुत अच्छे मूवीज हैं, लेकिन आप भोजपुरी देखेंगे तो ठीक है, तो क्या कहें आपको। तो देखिए कितना अच्छा बोलता है अभिषेक बच्चन। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सन इन इंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री। ठीक है, उसका एक्टिंग नहीं चला जो भी है, लेकिन मूवीज उसके बहुत अच्छे कुछ कुछ। लेकिन जो वो बोलता है वो इतना इंटेलेक्चुअली बोलता है, लगता है कि कोई प्रोफेसर बोल रहा है। सुन रहे हैं सभी? यस सर। तो ये सब एक्वायर कीजिए जो आज आप में नहीं है, जो आप 2022 में आपके पास नहीं है। ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा कि 2025 में आपके पास नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ये सोच कि हम कल बताया आपको सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटेजी कि हम पहले हार गए, आप वही कर, उसमें आप इंप्लॉय हो जाते, नहीं हम नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, खत्म हो गया सब। किसने कहा कि 2025 में दीपक के पास ये नहीं होगा? किसने कहा कि गुड़िया के पास ये नहीं होगा? कोई ने कहा, आपने खुद अपने खुद को बना दिया एक, वी मेड आवर सेल्फ वॉल, हम उसी में जीते हैं। फिर अब सेल्फ प्रिजन कहो, जाल क्या बोलते हैं उसको, वी मेड आवर ओन पिंजरा। और किसी ने कह दिया नहीं तुम साइकोलॉजी पढ़ी हो, क्या कर लोगी तुम? हाँ सही में थे कह रहे, राहुल गांधी वाला। ऐसा नहीं करना आपको, आपको उसको चैलेंज करना है। यही सब बात, ये वे ऑफ लर्निंग ए लाइफ है। सामने आपके है, एक है इंपॉर्टेंट बहुत, इसको लिख सकते हो, स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी, इसको मिचेल बाउम ने दिया था। इसे पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। मेन जो मेरा है योगा, आप बताइए सभी को, बहुत पढ़ाया जाएगा। इसके 8 हैं, सामने आप देख लो। 8 लिम्ड मॉडल, अष्टांग योगा पतंजलि महात्मा ने दिया था, सेज ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 उसके लिम्ब हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया और योग में जो यूज होता है। बहुत सारे योग के मुद्राज हैं जो लोग करते हैं, और पता ही है सभी को। आप ये नहीं कहेंगे कि आप उसको कीजिए, मैं अगेंस्ट सेइंग, मैं कहूँगा और आप कर लोगे, इम्पॉसिबल है। फोर्सफुली नहीं होना चाहिए,
इफ यू फील दैट ओके ये पढ़ने से मुझे ये फीलिंग आई है कि नहीं, मैं करूंगा सर, आप एक से शुरू करो, कपालभाति शुरू करो या प्राणायाम, सांसों को अपना कंट्रोल करना सीखो। अब देखो सांस का कितना इंपॉर्टेंस है कि पूरा कोरोना इसी पे आके अटक गया। सांस, किसी का सांस रुक गया, किसी का सांस चल गया, तो प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे जो इसके हैं वो कीजिए। यम मतलब मोरल कोड, नियम मतलब डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। और लाइफ में बता दूं मैं बाबू, ज्यादा तो अभी नहीं जिया हूं मैं, लेकिन भगवान की कृपा से जितना जिया हूं बहुत कुछ सीखा हूं लाइफ में। तो एक मैं देखा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। और ये बता दूं मैं, सक्सेसफुल लाइफ भी बहुत कंफ्यूजिंग है। जो मेरे लिए सक्सेस है वो आपके लिए सक्सेस नहीं हो सकता है। तो सक्सेस के जो आयाम है वो डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन, वो आपको देखना है कि मेरे लिए सक्सेस क्या है। अब वो तुम्हारी जर्नी है, बता दूं मैं, या आपको डिसाइड करना कि मेरे लिए सक्सेस क्या है। सर मुझे आईएएस में बन जाऊंगा क्या मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा क्या मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं नेता बन जाऊंगा क्या मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ। आई डोंट नो, नो वन नोज। इट इज योर जर्नी ऑफ योर लाइफ, आपको डिसाइड करना है। सुन रहे हैं ना सभी? यस सर। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी में मुझे क्या करना है, मेरे लिए सफलता क्या है। हर एक आदमी की अपनी सफलता है, हर एक आदमी की अपनी खुशी है, हर एक आदमी की। सब आदमी डिफरेंट डिफरेंट चीज से खुशी होते हैं। कोई एक छोटा टॉफी से भी खुश हो जाता है, और किसी को मर्सिडीज दे दो तभी खुश नहीं होगा। तो अपना अपना है, कान से टू ईच इज जोन कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये सब बात है। ये माइंडफुल मेडिटेशन बताया आपको, मेन वही था सामने। ये पढ़ाने की बात नहीं है, इसको यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देखो। अब टीवी की तरह मत देखो, उसको लाइफ में यूज करो। घर में जब बैठे हो, अभी तो बैठे ही होगे क्योंकि ऑनलाइन जो भी चल रहा है, 10 मिनट टाइम दीजिए, अपने को टाइम दीजिए। ब्रीदिंग पैटर्न पे देखो और सोचो जिंदगी में क्या बेकार चल रहा है, जिंदगी का क्या अच्छा चल रहा है। इतना बुरा मत सोचो कि अच्छाई आपकी सारी छुप जाए। मायोपिक मत बनो, मैच्योरिटी दिखाइए अपने सोच में, बैलेंस रखिए लाइफ को। हाँ ये भी है तो ये भी नहीं है, इसको हमको पाना है। ये एक मैं लिया हूँ इस बुक से, ये अच्छा लगा मुझे। सामने आपका है डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग, सामने आपके, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल है, जहाँ उसको सो जाए वहां पे ऑन फ्लैट सरफेस, फिर योग मुद्रा में बैठ जाइए। एक हाथ को अपने छाती पे लीजिए और एक हाथ में अपने मुंह पे लीजिए, और ब्रीद इन थ्रू योर नोज फॉर अबाउट 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड तक अपने नाक से ब्रीथ करो। पर्स योर लिप्स, उसको बंद करो। प्रेसली जेंटली ऑन योर स्टमक एंड एक्सहेल, उसको फिर छोड़ो। रिपीट दिस स्टेप सेवरल टाइम्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। ये करोगे भाई, मेडिटेशन का पार्ट है, यू विल फील ऑब्वियसली रिलैक्स्ड। चलिए अब आते हैं जो मेरा अपना था, जो मैं खुद सोच के लिखा हूँ ये सब। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जिंदगी में आपको स्ट्रेस बस्टर कहते हैं, स्ट्रेस को बस्ट करेगा। पहला है मॉर्निंग वॉक। कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, नहीं करते हो तो करना शुरू करो। मैं भी बहुत दिन बोलता हूँ नहीं कर पाता हूँ, जब मौका मिले चलना शुरू कर देता हूँ। इसलिए आप देखोगे गांव में जितने भी लोग हैं, हेलो सुने हो सभी? यस सर। यस सर। अगर तुम लोग गाँव में, बहुत लोग गाँव के होंगे, गाँव में देखना बूढ़े लोग कितने अभी भी एक्टिव हैं, फिजिकली एंड मेंटली दोनों बता रहा हूँ मैं। हम लोग फिटनेस को हमेशा फिजिकली देखते हैं, गलत है। व्हेन यू से फिटनेस, मेक श्योर कि वो फिजिकल प्लस मेंटल है। अब देखो गांव में बूढ़े लोग को, मैं भी देखता हूँ, वो हाथ पड़ रहता हूँ, अरे वाह क्या बात, इतने एक्टिव है लोग, 90 या 80 साल के हैं कि हमारा युवा वर्ग शर्मा जाए। रात में सोता रहेगा, मोबाइल देखता रहेगा, अरे सर आज में पढ़ेंगे बहुत ठंडा है। अरे यार गांव में देखो, जाके देखो तो सीखो। तो 6 बजे काम करना, कोई मतलब नहीं, ठंडा है ठीक है ना, है अपना काम। इतना एक्टिव रखें खुद को, सोच के साथ एक्टिव रखें, मेंटली एक्टिव है। ये रिसर्च भी हुआ पड़ा, बता दूं मैं आप सभी को, इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि जिस आदमी ने या जिस शख्स ने जवानी में मेंटली बहुत एक्टिव रखा खुद को, पढ़ाई से, कैलकुलेशन से या डिसीजन मेकिंग से, मेंटली कह रहा हूं मैं, उसका रिसर्च हुआ, देखा जब बूढ़ा हो गया वो आदमी, तब भी वो उतना ही मेंटली तौर पे एक्टिव रहा। समझे मेरी बात? यस सर। आपको डिमेंशिया कब होगा, आपको जो बूढ़े प्रॉब्लम होता है, अल्जाइमर का, डिप्रेशन, ये डिमेंशिया का या मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों में होना कम हुआ। इसीलिए देखोगे ओल्ड इज गोल्ड जब कहा जाता है तो टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जज, ये लोग जितने पुराने होते हैं ये लोग उतने गोल्ड बनते चले जाते हैं।
क्योंकि मैच्योरिटी अलग बात है, साइकोलॉजिकली कह रहा हूं मैं, न्यूरो साइकोलॉजिकली कह रहा हूं कि दिमाग उनका उस लेवल तक एक्टिव हो चुका है कि इवन इफ देयर ऑर्गन हैज बिकम बूढ़ा, वो बूढ़े हो गए हैं, उनके रिंकल्स आ गए हैं, दिमाग इतना शार्प है। एग्जाम्पल आपके सामने है स्टीफन हॉकिंग का, कहने की जरूरत नहीं किसी को। अब्दुल कलाम आजाद का जो हमारे कलाम साहब थे, उनका आप देख लीजिए। मानस वर्मा साहब हमारे अपने थे मैथिली के, मिथिला के, बूढ़े हो गए लेकिन लोग उतना ही वो साफ माइंडेड थे। तो यू हैव टू एक्वायर दिस थिंग। अगर आप जवान हो और अभी आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अपने साथ अन्याय कर रहे हो, अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ अन्याय कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है, हाँ रुक जाओ, खत्म करने दो। सर स्टीफन हॉकिंस विदाउट गोइंग टू मॉर्निंग वॉक कैसे वो इतने एक्टिव पर्सन बन गए? ये हम कैसे, हम देखे तो नहीं गए उनको। मैं क्या कह रहा हूँ, मेंटल लेवल फिट रखी खुद को। वो वॉक पे जाते होंगे, नहीं जाते होंगे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम था, हफिंगटन डिजीज था उनको, जो भी था, पर इतना एक्टिव बंदा कैसे रहा वो, जब फिजिकली डिसेबल आदमी है वो। जस्ट इमेजिन। सर फिजिकल वो डिसऑर्डर थे। बाद भी से कह रहा हूं मैं कि आपको साइकोलॉजी का बुक नहीं है, ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन, मैं भी उनका पढ़ रहा था, लास्ट किताब है जिसको लिखने के बाद वो मर गए। उसमें उन्होंने पूरे चीज अपने लाइफ के बारे में बताया। उसमें एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, विथ ऑल माई एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड, याद रखिएगा, मुझे याद इसलिए कह रहा हूँ। अब मुझे क्यों याद है, क्योंकि मैं उतना अपने दिमाग को एक्टिव रखता हूँ। ये सोच के नहीं याद किया था कि मुझे कहीं बोलना होगा, बात समझो। सर वो बुक का नाम बताइए ना। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। तो स्टीफन हॉकिंग साहब का कहना है, विथ ऑल माई एक्सपीरियंस आई रियलाइज that it is so detrimental, it is so harmful आपके लिए to be in limelight। ये उनका कहना है, उन्होंने रियलाइज किया जिंदगी के अंतिम क्षणों में, तब ये किताब लिखे हैं कि ज्यादा लाइमलाइट में रहिएगा तो आप हमेशा क्या रहिएगा, स्ट्रेसफुल रहिएगा। हमेशा लाइट आप पे रहेगी, हमेशा चकाचौंध आप पे रहेगी, और आपको हर बार अपने आप को स्मार्ट दिखाना है। मॉडल्स को बहुत दिक्कत होता है, इमोशनल लेवल कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी में। एयर होस्टेस हुई, रिसेप्शनिस्ट हुई, मॉडल्स हुई, इनका सारा काम इनके ब्यूटीफुलनेस पे चलता है। अगर खुश नहीं होंगे, स्माइल नहीं करेंगे, इनकी जॉब चली जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड इमोशनल लेबर इन साइकोलॉजी। उनको इमोशनली लेबर कराया जाता है, दैट इज हाउ इट इज। इसलिए हम लोग हाई तवा मत मचाओ कि हमको हमेशा टॉप पोजीशन चाहिए, हम हमेशा टेंशन चाहिए, स्ट्रेस फील आप ही करोगे। ये उनका कहना था, मैंने कह रहा हूँ, अब बुक पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है लाइन। एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, गाना सुना करो। हमेशा कहूंगा सभी को, आपको जो पसंद है, लता जी पसंद है, उनकी गाना पसंद है, रफी साहब का गाना पसंद है, मुकेश साहब का गाना पसंद है, इनको सुना करो। पुराना गाना जरूर सुना करो। नए में भी अरिजीत सिंह है, और जो भी लोग होंगे, श्रेया घोषाल है, या कुमार सानू को बहुत सुनता हूँ मैं, उदित नारायण साहब हैं, जो भी आपके फेवरेट हैं। इंग्लिश सॉन्ग है, एनरिके को सुनते हो, एकॉन को सुनते हो, या टेलर स्विफ्ट है, जिसको भी सुनते हो सुनो। सर गाना सुना, साइकोलॉजी भी है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, म्यूजिक साइकोलॉजी। उसमें यही पढ़ा जाता है कि हाउ म्यूजिक विल गिव यू पॉजिटिविटी इन लाइफ। ये फैक्ट है, ये देखा गया है। लाइफ में म्यूजिक को रखिए, ऐसा नहीं पढ़ाई के साथ म्यूजिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तब तो आप गलत काम कर रहे हो। नहीं, बैठे हो, गाना सुना करो। लाइफ ये सब छोटी मोटी बातें हैं, थोड़ी छोटी, जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है। हम इसी को इग्नोर कर देते हैं जिंदगी में। हम लोग हमेशा बिग हैप्पीनेस खोजते हैं, पोजीशन चाहिए सर, एकदम ये पोजीशन, टॉप पोजीशन, ये अरे भाई थोड़ा नीचे आओ जिंदगी में, आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप छोटी छोटी चीजों का अप्रिशिएट करना सीख जाओगे तो। हम लोग वही करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है, मैं साइकोलॉजिस्ट खुद को नहीं कहता हूँ, वैसे कह सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कहते, खराब लगता है, क्या है खुद को इतना वो करना है। स्टूडेंट ही कहते हैं साइकोलॉजी के, पर्सनली मुझे स्टूडेंट ही कहना पसंद है खुद अपने आप को। तो वी और अदर आई एंजॉय स्मॉल थिंग्स इन माय लाइफ, दैट सिंपल। किसी ने मुझे आज हेल्प मांग लिया, मेरे लिए खुशी हो गई, ठीक है चलो इतना कुछ कर दिया, किसी को सेवा तो कर दी, किसी भी विद्या से या पैसे से, या किसी को काउंसलिंग कर दिया, मेरे लिए वही खुशी है। आपके लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन लाइफ में याद रखना, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। अभी ये सोच के साथ हमेशा सबको कहते हैं, जब भी आप बड़ा बनो, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत करो। कि किसी ने मेरे लिए कुछ पेन लाया, किसी ने कुछ गिफ्ट लाया, छोटा ही क्यों ना हो, आपके लिए कोई
कोई सब पापड़ी या कोई समोसा क्यों लाया, उसको अप्रिशिएट करो। जिंदगी छोटी मोटी बातें कह रहा हूँ मैं, बहुत इन्फ्लुएंस करता है ये। हम लोग उसको इग्नोर करना, बड़े हो गए हम, बहुत अहम में आ गए हम, ठीक है सब क्या मेरे लिए थोड़े गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं। तीसरा है फॉरेस्ट बाथिंग, कुछ नहीं है, इंग्लिश वर्ड है किस चीज के लिए, जैसे गाछी में लोग जाते थे पहले, गाछी सिंपल बताओ, अगर वहां जाओ उसी को फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इसका भी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हर जगह है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में पार्ट है, जहाँ पे लोग को कहा जाता है कि अब जाइए नेचर के साथ बैठिए। किसान लोग इतना नहीं, ऐसे नहीं पॉजिटिव रहते हैं, सुन रहे हो सभी? यस सर। उन लोग हमेशा नेचर के साथ रहते हैं, हमेशा। तो देखो वैसे ही उन लोग का पॉइंट मतलब ब्लंट होंगे, ब्लंट इन द सेंस रिजिलियंट होंगे, जुझारू होंगे, हो जाएगा, चलिए ठीक है, चलो चाय लाओ एकदम। सबसे खुशी आज हम लोग देखते थे रिक्शा वाले को, आया पिया कमाया, रात में पिया उड़ाया। अब तो नहीं कह सकते बिहार में पिया पानी पिया कहो, दे आर लाइक लाइफ क्लियर होगा, सेट है कि सर ठीक है हमको यही करना है जिंदगी में। तो गोल सेट होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट नहीं, हैव ए बिग गोल इन लाइफ, बड़ा सोचो। हम लोग सोचते ही बहुत छोटे हैं, ये गलत करते हैं अपने साथ तो नहीं, अपने फैमिली के साथ बहुत अन्याय करते हैं। पहले से इतना ही कर लेंगे सर, नहीं बड़ा सोच, कम से कम कि आप एक डिग्निटेबल और एक गरिमा वाली पोस्ट पर रहिएगा, नहीं छोटा ही सोचोगे पहले से ही दिक्कत है। डायलॉग भी है मूवी में, अक्सर मूवी आई थी उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग है, जो एटलीस्ट ड्रीम बिग, और एटलीस्ट ड्रीम बिग इन योर लाइफ। जो भी कम से कम सोचो तो बड़ा सोचो, नहीं कुछ कर पाओ लेकिन सोच बड़ा रखो, नहीं रखोगे तो बड़ा, अगर बन भी जाओगे तो आप छोटा ही काम करोगे जिंदगी में। गोल जो है वो बड़ा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। ये नहीं कि हमको मर्सिडीज मिल जाए, हमको मेरे साथ 100 आदमी खड़े हैं, ये सब छोटा सोच है। मैटेरियलिस्टिक मत बनिए कि आईफोन चाहिए, ठीक है आपके जो चलेगा ये मान सकता हूँ मैं, पर हमेशा ये अप्रोच रखो लाइफ में कि हमारे 5 साल के बाद जो लाइफ आने वाला है वो हम कुछ और होंगे, उसमें कुछ और हम सोचेंगे, तब ठीक रहेगा। जब बता चुका हूं मैं, इंक्रीज टॉलरेंस लेवल डेली बाय हार्नेसिंग योर पेशेंस स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ। पेशेंस कितनी बार होगा मुझे भी नहीं पता, 50 बार तो बोल ही चुका हूँ। पेशेंस नहीं है, इसलिए देखता हूँ, खुद देखा हूँ मैं, क्योंकि हम जो अभी थोड़े हम लोग भी खुद अब एजेड हो गए हैं, देखते हैं जो गाँव में जब घर में जब नए नए बच्चे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वी फील दैट वी आर नाउ ओल्डर सिटीजन। तो लगता है कि नहीं, बच्चों में एक ही कमी है, सबसे ज्यादा टैलेंट बहुत है, सब कुछ है, पेशेंस नहीं है, तो वो ग्रो कीजिए आप लोग, यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। ऑब्वियसली स्लीप का रिसर्चर हूँ, तो 7 से 9 घंटे, तो बता दूं मैं, फैक्ट है ये, 7 से कम नहीं, 9 से ज्यादा नहीं। कुछ लोग 6 घंटा सोते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्टिमली आप लोग ऑफिशियली एडल्ट हो, 18 साल से ऊपर हो, तो 7 से 9 रखा गया है। सोया कीजिए, सोया मैं सोने का बताया एग्जाम्पल आपको कितना इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो सारा स्ट्रेस वैसे ही बढ़ जाएगा, आपका हैंगओवर कभी खत्म ही नहीं होगा, सोच ही नहीं पाओगे। तो सिंपल बात है। एक मैंने वर्ड लिखा है सिएस्टा, कोई बता सकता है मतलब? सर दोपहर के नींद को सिएस्टा बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड, सर कौन बोला है ये? मनीष, नाम बताओ तो, डिपार्टमेंट? इंग्लिश सर। वेरी गुड, लव इट, चलो बहुत अच्छा लगा ये। सिएस्टा होता है दोपहर के, जो दोपहर का जो हम लोग नींद लेते हैं, इसको पावर नैप कहो या बीटी नैप कहो, तो वो आप लीजिए, जरूर लीजिए, क्योंकि आपको वो एक, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेज है जीने का, मतलब उस शाम के बाद यू विल फील फ्रेश्ड। तो सिएस्टा लिया करो, आफ्टरनून नैप कहते हैं, खाने के बाद, ज्यादा नहीं। पहले हम भी सोते थे 1 घंटे खाने के बाद, इसलिए गलत करना है। 20 से 30 मिनट, साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली इट हैज इम्प्रूव्ड that one who sleep for 20-30 minutes in daytime, not more than that, they are active in longer part of their second half of the day. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब स्ट्रेस कम करेगा आपका। प्रोएक्टिवनेस, ये मैं खुद देखा हूँ लाइफ में, जितना मैं जहाँ प्रोएक्टिव रहा हूँ, बहुत जगह पोस्ट हैंडल किया, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी हूँ, तो जहाँ जहाँ जिसका प्रोएक्टिव रहा काम, मेरा ही आसान हुआ है। हम लोग रिएक्टिव कम बने, प्रोएक्टिव ज्यादा। प्रोएक्टिव मतलब पहले से सोच के कर लेना कि कल कुछ होने वाला है, आज हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं, करता हूँ, कल एग्जाम है, आज हम पढ़ लेते हैं पहले से, आपके लिए फायदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डोंट रिलाई ऑन मेमोरी, मेरा अपना है, इसको लिख लो। हम लोग कभी कभी क्लास में कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, गलत कर रहे हैं आप लोग, उसको पेन में लिखिए, उसको लिख के रखिए, स्ट्रेस कम होगा, सब कुछ इस पे नहीं रहेगा आपका। चेक प्रायोरिटीज, सिंपल है,
सभी को पता है, जिसका प्रायोरिटी सेट नहीं हुआ, जिसका गोल सेट नहीं हुआ, दिक्कत होगा उसको। प्रायोरिटी सेट करो कि ये करना है, ये एकदम फैक्ट है, ये प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है। प्रायोरिटी भी बहुत सारे होते हैं, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, और एक ऐसा प्रायोरिटी जिंदगी में होगा जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन वो करना है, उसको आपको मैनेज करना है, वो आपके ऊपर। अवॉइड नेगेटिव पीपल, एज सिंपल एज दैट। ऑफन स्माइल, हंसते रहा कीजिए, पागल की तरह नहीं, हंस रहे हैं एकदम गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे नहीं, एक डिसेंट हंसी, हाँ सर ठीक है सर, ओके सर, कर लेंगे सर, स्माइल के साथ। बिलीव इन योर सेल्फ, ऑब्वियसली द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ कि हम कर लेंगे सर ना, है ना मेरे पास, हम कर लेंगे। देखोगे कुछ लोग हमारे पास आसपास ऐसे होते हैं, दे आर लाइक दिस ओनली, हो जाएगा, चलिए सर हो जाएगा, हो जो जाएगा, दैट पर्सन इज शोइंग हिज और हर एबिलिटी कि हो जाएगा, हम बिलीव है सर, हम आपके लिए विश्वास रखें, हम आपका काम कर देंगे। तो अपने आप सेल्फ बिलीव बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीफ नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो जिंदगी में सब खत्म है। मैंने खुद ये रियलाइज किया हूँ कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है, कौन बता सकता है? कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलती है? नहीं कोई बता रहा है? इनर ही होता है ना सर, वो अंदर हार्ड से वर्क, आता है। अपने हार्ड वर्क, अंदर पॉजिटिव थॉट। हार्ड वर्क। इफ यू डू हार्ड वर्क, इफ यू डू कंसिस्टेंट वर्क, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कड़ी मेहनत आपको कॉन्फिडेंस देता है, सिंपल है। डांस करो, ये भी बहुत ही यूनिक बात है। देखा गया जब डांस करते हो तो एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन, इसको फील गुड हार्मोन कहते हैं। तो एंडोर्फिन रिलीज होता है ब्रेन में। तो ऑफन जब लगे फ्री हो, गाना चलाओ, डांस करो, यू फील गुड, ऑब्वियसली लुक गुड, अच्छा लगेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्या स्मार्ट लग रहा है, अच्छा लगता है, किसी कॉमन सेंस लगे। एंड बी एन एक्टिव लिसनर एंड पैसिव स्पीकर। हम लोग उल्टा है, हम लोग क्या है, एक्टिव स्पीकर एंड पैसिव लिसनर। हो गया काम तमाम है, फिर बकबक करते रहो, कोई सुनेगा नहीं। तभी आपका जो टाइम है, मेरा भी टाइम है, नहीं कहना कि मेरे पास, हम जो जाते हैं, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो हम डिसाइड करेंगे। और टेप रिकॉर्डर की तरफ बर करना है तो कोई सुनेगा नहीं। फिर तो अपनी बातों को जब रखो तो स्ट्रॉन्ग फुली रखो, लोग सुने आपकी बात को। एक इस पे बुक भी लिखी गई है, हाउ टू मेक अदर्स लिसन टू यू, ऐसा कुछ बुक का नाम है, याद नहीं आ रहा है। तो उसमें यही बताया गया क्या आप कैसे बोलना है चीजों को। ज्यादा मत बोलिए, ग्रेविटी के साथ बोलिए, फैक्चुअली बोलिए, फैक्ट के साथ बात को रखोगे, लोग सुनेगा। क्योंकि लोग, देखो लाइफ में वो करो जो कोई नहीं करता है, तब आपकी वैल्यू है। सिंपल बता रहा हूँ, आजकल लोग फैक्ट नहीं देखता है, आजकल लोग किससे देखेंगे? फेक न्यूज। फेक न्यूज पता होगा सभी को, फेक न्यूज पे ज्यादा चला जाता है। रूमर्स। फैक्ट रखोगे, ऐसा है सर, कोविड में ऐसा हुआ, देखिए ना, डेटा है मेरे पास, तो आपकी बात सब्सटेंशियली स्ट्रांग होगी, लोग सुनेंगे, हाँ सही कह रहा है। एंड आपको फालतू की चीजों में ऑब्वियसली इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये सब चीजें हैं, जब स्ट्रेस आपको हो, ये सब करो। गाँव में हो, कहीं भी हो, पौधे लगाओ, बहुत जरूरी है, ये मेरा अपना है। सेवा किया करो जहां मौका मिले, जिसको मौका मिले, जिसको मौका मिले। मैं ये नहीं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट है कि नहीं, जहां मुझे लगता है कि मेरी हेल्प से किसी का अच्छा हो सकता है, डोंट शाय अवे फ्रॉम इट, डू इट। हेल्प कोई पैसा, हमेशा पैसा का हेल्प नहीं होता है जिंदगी में। नहीं पैसा किसी को हम 50 रुपया दे दिए और बुला भला कह दिए, वो गलत चीज है। या कुछ नहीं कहें, पैसा पैसा ही से सब कुछ नहीं होगा। वो काउंसलिंग करना है, कर दीजिए। कोई गलत आपको कोई राह पूछता है, सही राह दिखा दीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। लाइफ में कीजिएगा। जब स्ट्रेस में रहिएगा या निगेटिव थॉट्स आएंगे तो दिमाग जो है, इसको माइंड कंडीशनिंग कहते हैं हम लोग, माइंड भी कंडीशन होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बुरे सपने आएंगे या बुरे फीलिंग आएंगे या स्ट्रेस में रहेंगे, तो यू विल फील नहीं मेरे पास इतने बफर्स हैं। बफर मतलब सोशल बफर या सेल्फ बफर, कि आपने इतने अच्छे अच्छे, जो मैं तिजोरी कह रहा था आपको, आपने इतने अच्छे चीजें कर रखी हैं कि आपके साथ उसकी भी दुआ आ रही है, तो बैलेंस रहेगा। माइंड आपको हमेशा निगेटिव ले जाएगा, एक माइंड कहेगा नहीं नहीं ये भी सही है, आपने इतना किया है, अब बैलेंस रहोगे। ये लास्ट है, ये आप देख लो। कंफर्ट 4 है, कंफर्ट। ये स्ट्रैटेजी है, सिंपल, लास्ट है। रिलैक्स, डिस्ट्रैक्ट, बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मैं बंद करूं, वैसे 1.5 घंटे हो चुके हैं। 1 सेकेंड सर 1 सेकेंड, लेट मी कम। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आई एम स्पीकिंग फॉर लास्ट, स्टॉप शेयरिंग हियर। तो इट्स नॉट टाइम फॉर यू। देखो, फिर मैं बिफोर थ्रोइंग द डाइस ऑन यू, वो इतना नेवर एंडिंग जर्नी है लाइफ का।
आपको ऐसा नहीं है। हाँ एक सेकंड रंजन, आपको बहुत कुछ ऊपर नीचे जिंदगी में मिलेगी, लेकिन आपको अपना जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट हैं, कल आप प्रोफेसर बन जाओगे, कल कुछ बन जाओगे, उसके बाद भी स्ट्रेस आपको रहेगा। मैंने बताया था आपको कल शाहरुख खान की डायलॉग, जब काम नहीं मिला तब टेंशन, और जब काम मिला तब टेंशन, हमेशा वो रहेगा ही रहेगा। पर आपको लास्ट में एक ही बात पे खत्म करूंगा, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। क्या कहें? चिंता नहीं चिंतन कर। सही कर लो। ठीक, आंसर पता होगा सभी को, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। सर हाँ सर ये 2 दिन का सर जो स्ट्रेस का क्लास चला है सर, इसका यौगिक साइंस के पेपर के लिए सर मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चंस वगैरह प्लीज। हाँ देखो सिंपल है, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, स्ट्रेस को एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, तो आपको अपनी जिंदगी के साथ जोड़ के लिखना है इसको, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन जो पहला 3 पूछेगा। इसके बाद सर एक्सप्लेन स्ट्रेस, सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। yes, और लास्ट में हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। ये 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। योगा को मैंने थोड़ा सा बताया आपको, योगा डिफरेंट मुद्राज हैं, उसको देख लेना। और मेरा ये था कि 2 क्लास है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे अपने क्लास के नहीं है, कुछ नया सीख लें, और रात में जब आप सोने जाओ तो कुछ नया करो। और ये एक और बात मैं कहूँगा बिफोर आई एंड और बिफोर यू आस्क क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज हम लोग कहते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज। ये क्या है? ये पॉजिटिव एक्सरसाइज ये है कि पूरे दिन में कोई आप 3 अच्छे काम किए हो, सिंपल है, बहुत सिंपल है, उसको एक डायरी में लीजिए और लिख लीजिए। आपको अगर कोई भी 3 काम अच्छे, 3 काम आपने किया है उसको लिखो, और फिर हर एक दिन उसको आप उसे लिखते शुरू कीजिए। आप देखिए 1 सप्ताह में आपको 21 नई चीजें मिल जाएंगी जो आपको खुशी करता है। सिंपल, तो आप ये कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज कहते हैं। एनीवे, एनी मोर क्वेश्चन? आयो वो पूछिए, 1 सेकंड। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग। तो सर ये 5 क्वेश्चंस के अलावा नो मोर इम्पोर्टेंट ना सर? क्या हुआ? ये सर ये 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने सर जो बोला सर, इससे ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं ना? No, Manish, I don't think this is enough for this portion of your syllabus. I think this is enough. But I will suggest you that कर देना क्वेश्चन जो तुमने लिखा है, ओके? After next second, Manish. But Yes, I will sir. suggest that whenever you write the answer that will come from this portion of the chapter or the syllabus, you make sure that you write with examples. Okay? When you write with examples, the evaluator will understand that the concerned person, whoever he is or she is, have written in very depth level. So make sure Sir, when you are attempting any question, yes. Sir, I'd like to sir meet from you sir personally in 1 or 2 week. Can I meet sir? Okay. वो डिफरेंट बात है, वो यूनिवर्सिटी में हम लोग नॉट ए बिग इशू, वो कहीं मिल लोगे। पर मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, जब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आर्ट्स में, Sure sir. तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ लिखिए, फिगर बनाइए और एग्जाम्पल के साथ जोड़िए, देन ओनली यू गेट गुड मार्क्स। अदरवाइज थ्योरी सब लिख देगा, रेखा पासपोर्ट जिंदाबाद, मनोरमा पासपोर्ट जिंदाबाद, एक लड़की के नाम पे क्यों पासपोर्ट है, मुझे हमेशा से इशू रहा है ये बात, लड़की को बदनाम कर रहा है ये सब। आई डोंट नो व्हाई, इट्स सच ए फनी थिंग। एनीवे, हाँ आफरीन बोलो। फिगर कैसे बनाएंगे सर? जो प्राणायाम जैसे है या फिर योगा का नाम जैसे, उस योगा के कैसे किया जाता है उसका फिगर बनाना होगा एग्जाम में? फिगर बनाना मतलब योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग, योर क्रिएटिव, वो आपका क्रिएटिविटी है। मुझे कोई ने बोला था कि मैं जो 8 योगा का दिखाऊं, यम नियम प्राणायाम धारण ध्यान समाधि, ये मुझे कोई ने बताया कि मुझे फिगर से बताना है। बात समझ लो, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी समझ है कि किस चीज को कहाँ किस फिगर में दिखाना है। टेबल बनाना, डायग्राम बनाना, लेबलिंग करना, ये राइटिंग स्किल्स में आते हैं। आपको खुद को इजाद करना होगा। जब नोट्स बनाओगे ओनली देन यू कैन डू इट वेरी
सिस्टमेटिकली। इसलिए नोट्स बनाना सीखिए। नोट्स बनाएंगे आप खुद अपने समझ जाओगे कहाँ फिगर कहाँ बनाना, हमको कहाँ टेबल बनाना है। जैसे डिफरेंसेस हम लोग लिखते हैं कि अंतर स्पष्ट करें, पता होगा सभी को। तो अंतर स्पष्ट करने का सिंपल फॉर्मूला फॉर्मेट है कि आप टेबल बनाइए। जब टेबल में दिखाइएगा तब आपका वो जो प्रेजेंटेशन होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और लोग आपको ज्यादा अच्छे से जो कॉपी चेक करेंगे, अच्छे से कॉपी चेक करेंगे। तो ये है। एनी मोर क्वेश्चन? आफरीन कुछ, हाँ आफरीन कुछ पूछ रही थी। सर मैंने वो मनीष से बोला था कि क्वेश्चन ना ग्रुप में शेयर कर दे, बिकॉज वी आर फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट। ओके, तो कर दिया हूँ, वो कर लेना। देखो कोई बड़ा पार्ट नहीं है ये। आई डोंट नो कितना मैं आप लोगों को सिखा पाया, लेकिन पर्पस ये था कि कुछ आप नया सीखो इस चैप्टर से। आप बहुत बुक है, बुक में दिखा, एक जो बुक दिखाता हूँ, एक दो बुक तो बताया मैंने आपको, वो दिखाई दे। I'll share, Afrin.